May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आज आप सभी का इस बहुत ही स्पेशल रीडिंग में स्वागत करती हूँ। ये मैसेज डिवाइन का मैसेज, ईश्वर का मैसेज, परमात्मा का मैसेज है आपके सोल के लिए, आपकी आत्मा के लिए, आपके भीतर के, आपके बीइंग के लिए। आपको क्या डिवाइन गाइडेंस दिया जा रहा है, क्या है वो मैसेज जो आपके सोल तक पहुंचना ज़रूरी है। ये रीडिंग बहुत ही डीप रीडिंग है बिकॉज़ यहाँ पे मैं आपके सोल से कनेक्ट हो रही हूँ। द डिवाइन इन मी इज़ कनेक्टिंग टू द डिवाइन इन यू। आपके सामने ये 4 बहुत ही खूबसूरत ऑप्शंस है, ये 4 बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाइज हैं। इन 4 बटरफ्लाइज में से आपकी सोल आपको किस तरफ खींची जा रही है, कौन सी वो इमेज है, कौन सी वो पिक्चर है, कौन सी वो बटरफ्लाई है जो आपको पुकार रही है, वही होगा आपके लिए आपका मैसेज। बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो कि ऑप्शन को जो है, पाइल को जो है, आप अपने इंट्यूशन से, अपने भीतर की आवाज़ से चूज़ करें। उसके लिए आपको आंखें बंद करके मेडिटेट करना ज़रूरी है। तो 2 मिनट आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आंखें बंद करके आप मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने भीतर जाइए और अपने आप से पूछिए कि क्या है वो मैसेज मेरे लिए, मेरी सोल को जानना इस समय क्या ज़रूरी है। No matter what is going on in the outside world for you, there is a message for you here. आपने ये वीडियो को अट्रैक्ट किया है because you need a message. तो मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ ताकि और ज़्यादा आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाए और फिर एक पाइल चूज़ करें एंड रीडिंग जो है आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सो इनमें से उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रही हैं। एंड मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आई एम ग्रेटफुल बियॉन्ड वर्ड्स आप सभी के कांस्टेंट प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस परिवार से जुड़ने के लिए। आप सभी का प्रेम, आप सभी का स्नेह ऐसा ही मुझ पर बना रहे, ऐसा ही इस फैमिली पर बना रहे, ऐसी ही मेरी परमात्मा से दुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आपने ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, फर्स्ट बटरफ्लाई चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपकी सोल के लिए इस समय क्या मैसेजेस है। नाउ बिफोर इवन लुकिंग एट द कार्ड्स, ये जो बटरफ्लाई आपने चूज़ की है, इससे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट 2 मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले आई फील दिस मैसेज दैट आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं एंड बहुत ही जल्द आप किसी नए वर्जन में, किसी नई चीज़ में आप स्टेप इन कर रहे हैं। तो आपके जीवन में जो भी चीज़ें होने वाली है, हो रही हैं, बहुत ही तेज़ी से जो है चीज़ें होने वाली हैं और आपको भी ये मैसेज दिया जा रहा है दैट कहीं ना कहीं पे आपको बहुत रैपिडली किसी चीज़ की तरफ किसी चीज़ की तरफ आपको आगे बढ़ना है, बहुत रैपिडली आपको कदम उठाने हैं। या आगे भी मैं आपके लिए ऐसे देख रही हूँ जैसे यूर ट्रांजिशनिंग, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, आप किसी हायर लेवल पे जा रहे हो, कुछ मूव हो रहा है आपके जीवन में वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट आप अपनी ब्यूटी, अपनी वर्थ रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपके लिए समय रहने वाला है, स्पेशली आने वाले 6 months. Now let's see what is the message for all my pile number 1s. The very first card that we have is the Hunter. Okay. और मैंने इस रीडिंग के लिए योगिनीज ओरेकल से भी कार्ड्स निकाले हैं। तो आपकी इस जर्नी में कौन सी योगिनी, कौन से डिवाइन फेमिनिन आपके साथ है। और हमारे पास ये बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, अहिम्यपदा। ओके, and from the soul message we have, let your light shine.
बहुत ही खूबसूरत कार्ड। ओके, सो पाइल नंबर 1, वेरी स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है द हंटर के साथ। जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ एक टर्न लेने वाली है, एक मूव लेने वाली है, बहुत स्ट्रांगली आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द सोल मैसेज दैट आई एम हियरिंग वेरी स्ट्रांगली फॉर यू इज़ आई डेफिनेटली फील दैट आप बहुत सारे चेंजेस से जा रहे हैं और अपनी पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो माई पाइल नंबर 1, आई फील दिस दैट आप अपनी पावर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आप कौन हैं, आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग योगिनी है। ये अहिम्या पदा, ये योगिनी जो है ये हमारी कुंडलिनी शक्ति के बारे में भी बात करती हैं। ये हमारी ये योगिनी जो है, इनका फोकस जो है, इनका फोकस होता है ऑन विनिंग, ऑन अचीविंग अ टारगेट, ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करना अपने पाथ से। तो आई फील दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 1 दैट कहीं ना कहीं आपको जाना कहीं है, चाहे ये आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में हो, चाहे ये आपके बाहर की ज़िंदगी में हो, कोई भी हो, बट आई फील दिस मैसेज दैट आपकी सोल कहीं जाना चाहती है। ओके, आप कहीं जाना चाहते, कोई मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं। इट्स लाइक आई एम फीलिंग दिस मैसेज दैट आप अपनी जर्नी पे निकल गए हैं एंड द डिवाइन इज़ टेलिंग यू दैट इस यात्रा पे, इस जर्नी पे आप अपने बारे में बहुत कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं। आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे आप राइज करने वाले हैं जो आपके पाथ में ऑब्स्टैकल्स है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं ये फील करते होंगे दैट आपका माइंड किसी चीज़ के बीच में आ जाता है, दैट कोई चीज़ स्मूथली हो रही है और फिर कहीं ना कहीं आपका माइंड आ रहा है बीच में, या कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आपकी आ रही है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑब्स्टैकल्स हो जाते हैं कि आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो आपके लिए आपकी सोल ये कहना चाहती है दैट कहीं ना कहीं यू हैव टू सी द एंड गोल। आपको वो एंड गोल या वो आपको कहाँ पहुँचना है उस तरफ आपको अपनी दृष्टि रखना बहुत ज़रूरी है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग इज़ अपनी दृष्टि को क्लियर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है पाइल वंस, दैट आपको जाना कहाँ है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस कार्ड को देख के मुझे लग रहा है, देखिए अंधकार तो है, ठीक है, आपको ये फील भी होगा कि अंधकार है, लेकिन जैसे इसका फोकस जो है यहाँ है इस पॉइंट पर, तो सिमिलरली आपको जाना कहाँ है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। आई फील आपके पाथ में यू ऑल्सो नीड क्लियरिटी, तो आपको जीवन में क्लियरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो योर सोल इज़ वांटिंग टू मूव। आप जहाँ भी हैं, अगर आप स्टैग्नेंट पोजीशन में है, ट्रस्ट मी पाइल नंबर 1 दैट ये पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। बहुत जल्दी चीज़ें मूव होने वाली है और बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। विद दिस एनर्जी आई फील दिस समहाउ आपको अपनी स्पिरिचुअल कुंडलिनी एनर्जी की तरफ काम करने का भी यहाँ पर मैसेज है। बिकॉज आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे मे बी आप रूट चक्र में या सेकंड चक्र में, या मे बी आपको बहुत ज़्यादा सेक्शुअल थॉट्स आ रहे हैं या आप उस प्रकार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट। सो आई फील फॉर माई पाइल नंबर 1 जैसे आपको कहीं जाना है और आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड यहाँ पे द मैसेज दिया जा रहा है आपको दैट आपको अपने माइंड को शार्प करना, अपने माइंड पे फोकस रखना आपको बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई फील असेंशन आपके जीवन में हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन। येस, एग्जैक्टली, 8 ऑफ सोर्ड्स एज आई वाज फीलिंग रिस्ट्रिक्टेड। आप किसी चीज़ से रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स। एग्जैक्टली। सो आई फील फॉर माई पाइल नंबर 1 आई फील दैट आपके भीतर किसी प्रकार की अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग, कोई चीज़ बदल रही है, कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है। ओके, एंड लेट योर लाइट शाइन। तो एट द अदर साइड ऑफ दिस जर्नी आप ये हैं। ओके, आप इस प्रकार राइज कर रहे हैं। ओके, आई फील दिस मैसेज, दिस इज़ योर एंड डेस्टिनेशन। बट अभी आपके लिए मे बी द नंबर 7, 8 ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। पाइल नंबर 1 आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं आप किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को पाते हैं, किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में पा रहे हैं अपने आप को। जस्ट ऐसा आपको फील हो सकता है जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, मुझे किसी प्रकार की कोई श्योरिटी नहीं आ रही है, मुझे किसी प्रकार का कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है मेरे पाथ पे कि मुझे क्या करना है। मुझे ये भी चीज़ खींच रही है अपने तरफ, वो भी चीज़ मुझे खींच रही है, और सबके बीच में मैं रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और सबके बीच में मैं लिमिटेड फील कर रही हूँ, और सबके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट पाइल नंबर 1 आपको अपने लिए बहुत सारे लाइक कॉन्फिडेंट इश्यूज़, या आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं रुक गया हूँ कहीं, या मैं रुक गई हूँ कहीं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ।
राइट, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। मे बी बाहर के लोग भी आपको नहीं समझ पा रहे होंगे, या आपके पाथ में जस्ट देयर आर सो मेनी ऑब्स्टैकल्स, आप ये फील करें जस्ट मुझे जाना तो है कहीं, या कहीं ना कहीं आपको स्लाइट आइडिया तो है कि आपको इससे आगे बढ़ना है, बट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस इन योर पाथ। चाहे आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आपके जीवन में एक रीबर्थ आप अपने भीतर लाना चाहते हैं, बट आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे देयर आर सो मेनी लाइक ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू जो आपको बहुत कन्फ्यूजन में रख रहा है। आई फील दिस लॉट ऑफ लाइक ओवर थिंकिंग, लॉट ऑफ लाइक माइंड रिलेटेड चीज़ें आपके साथ हो रही हैं विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आई फील दिस अ क्लासिक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक हम रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग फील कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अकेले हो गए हैं, हमें कोई नहीं समझ पा रहा है, हमारा मन हमारे साथ ही खेल खेल रहा है, राइट। एंड इट्स लाइक हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी प्रकार का लाइक डिस्पर्स्ड फील कर रहे हैं, जैसे मेरी एनर्जी यहाँ भी है वहाँ भी, एक जगह नहीं है, एक बिंदु की तरफ नहीं, एक केंद्र की तरफ नहीं है। तो यहाँ पे आपको अर्जुन बनने का मैसेज दिया जा रहा है वेरी क्लियरली दैट इस सब डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाइए। यू आर अ वॉरियर माय पाइल नंबर 1, ओके, आप वॉरियर हैं, ओके। एंड ये जो योगिनी आपके साथ है, ये योगिनी, जैसे शी इज़ द योगिनी ऑफ वॉरियर, शी इज़ द विनर, ठीक है। वो जानती हैं आपको, इस योगिनी को आप बुला सकते, इस देवी को आप बुला सकते कि वो आपको इस पाथ पे मदद करें, ओके। एसोसिएटेड विद सेकंड चक्रा, इवन मे बी आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आई एम जस्ट नॉट फीलिंग माई सेल्फ, ठीक है। आप ऐसा फील कर सकते हैं जैसे आई एम नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट फीलिंग गुड इन माई सेल्फ, बिकॉज आई फील दैट यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है टू अवेकन, ओके, टू अवेकन एंड सी थिंग्स विद द हैंडमैन एनर्जी। यहाँ पे कि आपको जो है कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई है, या आप ये फील कर रहे होंगे दैट देयर इज़ नो वे आउट, ओके। बट यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है इस सारे केओस को, देखिए ये सारा केओस, ये सारी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है, एंड किस प्रकार दिस हैंग्ड मैन एनर्जी जो है यहाँ पे बस आराम से बैठ के कुछ चीज़ें, कुछ ट्रुथ्स रियलाइज़ कर रहे हैं। सो फॉर माई पाइल नंबर 1 आपके लिए भी यही मैसेज है दैट रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, क्या ये आपके माइंड के रिस्ट्रिक्शंस है, क्या ये आपका पास्ट है। आपकी सोल आपसे जवाब चाहती है, आपकी सोल आपको कह रही है दैट क्या तुम क्या तुम इस सब से हटकर अपनी खुद की वर्थ देख सकते हो, क्या तुम अपनी खुद की लाइट देख सकते हो, क्या तुम अपने खुद को देख सकते हो इस सारे केओस, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट से, कि तुम कौन हो, तुम किस लिए यहाँ आए हो। वाओ, ओके। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ माई भागो द वॉरियर सेंट। देखिए आपके लिए कार्ड्स भी किस प्रकार आ रहे हैं। आई एम अ वॉरियर ऑफ लव, माई डिवोशन अट्रैक्ट्स रिसोर्सेज एंड सपोर्ट्स। आई फील दिस मैसेज दैट आप किसी जंग में, किसी मिशन में हैं, किसी चीज़ को अचीव करने के, एंड आई गेट दिस मैसेज दैट यहाँ पे आपको कहा जा रहा है दैट यू आर अ वॉरियर। आपको हिम्मत नहीं आ रही है, बिकॉज मे बी आपकी सोल को इस समय यही मैसेज जानना ज़रूरी है कि हिम्मत नहीं हारनी है, बिकॉज रोशनी, लाइट, प्रकाश एट दी अदर साइड है। आप एक वॉरियर है, ओके। कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये अफर्म करें दैट आई एम अ वॉरियर ऑफ लव, ओके, आई एम अ वॉरियर ऑफ लव। और मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मेरी बाहर की स्थिति कितनी ही मेरे खिलाफ हो, लोग मुझे कितना ही जज करें, लोग मुझे कितना ही क्रिटिसाइज़ करें, आप अपने आप को डाउट नहीं करेंगे, बिकॉज इस समय आपके सोल को एक हिम्मत, एक सहारे की आवश्यकता है। एक जैसे एक माँ अपने बच्चे को कहती है, अपने बच्चे को डांटती भी है, लेकिन अपने बच्चे को प्यार करके कहती है कि मैं जानती हूँ तू कौन है, मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या है। वैसे ही डिवाइन मदर, डिवाइन गॉडेस, इस रीडिंग के माध्यम से आपकी सोल आपको ये कहना चाहती है, ये आपके सोल को ये मैसेज जानना ज़रूरी है दैट यू नो हु यू आर, एंड आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है। कीप गोइंग, इन सारे बैटल्स को आपको सामना करना है। ये आपके इमोशंस के रूप में भी बाहर आ सकते हैं, जैसे आप सडनली इमोशनली बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं, इमोशनली बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं, ये आपके एनर्जी वाइज भी आ सकता है। देखो सारे सूट में से सारे कॉन्फ्लिक्टिंग कार्ड्स आपके लिए आए। 7 ऑफ कप्स इमोशंस की बात करता है, तो इमोशनल सिचुएशन में भी जैसे हम किसी माया में हैं, किसी इल्यूजन में हैं, ऐसा फील हो रहा है, किसी चीज़ का सत्य पता नहीं है। यहाँ पे आपके पास कार्ड है वॉन्ड्स में से, फायर एलिमेंट में से भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो बात करें अगेन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कंपटीशन के बारे में। मे बी आप में से किसी लोग किसी कंपटीशन में भी हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना है और बीच में बहुत ऑब्स्टैकल्स है, बहुत कंपटीशन है। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आप किसी जंग में जा रहे हैं और यहाँ पे आपको अर्जुन जैसा कॉन्सेंट्रेशन, अर्जुन जैसा साहस, एक वॉरियर ऊर्जा को आपको अपने भीतर लाना है, ओके। एंड देन यहाँ पे सोर्ड्स में से भी हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो अगेन बात करता है
कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, अकेला फील कर रहे हैं आप अपने आप से कैद फील करें, जैसे आप बंद गए हैं किसी चीज़ से और आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एंड इस सब के बीच हमारे पास एक कार्ड आया है, द हैंग्ड मैन, जो बात करता है दैट ये आपकी परीक्षा है, दिस इज़ योर स्पिरिचुअल टेस्ट एंड द ओनली वे आउट इज़ थ्रू। इस सब से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे गुजरना, इससे भागना नहीं। वॉरियर कभी भी भागता नहीं, एक योद्धा कभी भी भागता नहीं है, वो लड़ता है, ठीक है। यही स्पिरिट आपको अपने भीतर लाने का यहाँ पर आपकी सोल के लिए मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज सीता, ब्यूटिफुल। एंड नेक्स्ट इज गणेशा। यस, आपके लिए सारे कार्ड्स भी वैसे हैं। गणेशा, ओम गण गणपते नमः। तो ये मैसेज आपके लिए कह रहा है गणेशा और सीता के साथ कि आपका डिवोशन ही आपको उस तक लेके जाएगा। सीता माँ जो थी वो इतनी प्योर थी, उन्होंने अग्नि परीक्षा जो है दे दी थी, तो उनकी लॉयल्टी, उनका डिवोशन, वैसे ही आपका किसी प्रकार, किसी प्रोजेक्ट, किसी पर्सन के लिए या किसी भी सिचुएशन में आपके खुद के लिए, परमात्मा के लिए, डिवाइन के लिए आपका डिवोशन ही है जो आपको उस तरफ लेके जाएगा, जो आपको जीत की तरफ, जो आपको एक विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा, जो आपको अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पर आप पूर्ण हैं, जहाँ पर आप कंप्लीट फील करें और अब आपने खुद के अंदर वो रियलाइज़ किया है, अब आप दूसरों के साथ वो शेयर करें, अब आप अपनी लाइट अर्थ पे शेयर करें, अब आप अपनी जो लाइट है वो यहाँ इस दुनिया में फैला रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग। एंड गणेशा के साथ आई फील दिस मैसेज दैट भगवान गणेशा की आपको ब्लेसिंग है। भगवान गणेशा जो होते हैं वो हमारे ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करते हैं, जैसे कहते हैं विघ्नहर्ता, ठीक है। तो कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रही है आपके पाथ में, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, चाहे वो इमोशंस के रूप में हो, चाहे वो आपके लोगों के, बाहर के लोगों के कॉन्फ्लिक्ट के रूप में हो, चाहे वो अपनी ओवर थिंकिंग हो, तो आपको इस सब से लड़ना है और भगवान गणेश आपके साथ है, वो आपको ले जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू विन इज़ वॉट आई एम फीलिंग। मे बी आपके सोल को यही जानना ज़रूरी है दैट यू विल विन दिस बैटल, ओके। चाहे ये जीवन की परीक्षा हो, चाहे ये लिटरल कोई परीक्षा हो, कोई भी हो, आप इस मैदान में आप जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड आपको बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड को हील करना, अपने माइंड को फोकस रखने का यहाँ पे मैसेज है। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ टू मच फॉर यू, तो यहाँ पे आपकी सोल आपको कहना चाहती है टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट इट्स टू मच फॉर मी, तो थोड़ा सा ब्रेक आप ले सकते हैं, थोड़ा सा अपने भीतर आप जा सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और एक नए ज़रिए से, एक नया पर्सपेक्टिव आप चीज़ों के लिए लाइए, ओके। एक वॉरियर पर्सपेक्टिव आपको चीज़ों के लिए लाने का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड आपकी सोल इस प्रकार शाइन होना चाहती है। आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट आप किसी ऐसे पीरियड में है माई पाइल वंस, जहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी सोल को, अपने आप को आप प्रूव कर रहे हैं कि हु यू आर, आपकी एक आइडेंटिटी, आपकी एक सेल्फ निखर रही है। एंड लेट योर लाइट शाइन, बिकॉज एट द एंड आप इस ब्यूटिफुल लाइट में शाइन करने वाले हैं, ओके। इस ब्यूटिफुल डिवाइन लाइट में आप इस कार्ड को देख सकते हैं, ओके। ये आप डिजर्व करते हैं और इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो सरेंडर ही रास्ता है और हार नहीं माननी है, ओके। सो माई पाइल वंस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ हैं। एंड चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ और बहुत सारी स्ट्रेंथ भेज रही हूँ, बिकॉज इस समय आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। एंड आई बिलीव इन यू माई पाइल वंस, आई बिलीव इन यू। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग। आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है? व्हाट इज़ द सोल मैसेज फॉर यू? सो द वेरी फर्स्ट कार्ड इज़ द सायरन, ओके। सो माई पाइल नंबर 2 वेरी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है, एंड योगिनी कार्ड से हमारे पास है अनीता कारी। इस रीडिंग के लिए मुझे ऐसा लगा कि योगिनी इसके से हमें एक मैसेज लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस डेक से मैंने एक कार्ड निकाला है। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज सोल क्राफ्ट, ओके। सो माई पाइल नंबर 2, आई फील अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे जो पहला मैसेज मुझे आया इस कार्ड के साथ में, दैट कोई स्पिरिचुअल लेसन है जो आपको सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है इस समय। इवन विद द सोल क्राफ्ट मैसेज आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू
दैट कोई सोल लेसन है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है, कुछ आपको सिखाया जा रहा है, कहीं आपको ले जाया जा रहा है। माई पाइल नंबर 2, आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट मे बी ये जो लेसन्स है, जो स्पिरिचुअल लेसन्स आपके जीवन में आ रहे हैं या आएंगे आगे, ओके, ये ईजी नहीं है। ये पहले आपको फील होगा जैसे कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप इस योगिनी को भी देख सकते हैं, ठीक है। शी इज़ द योगिनी ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम। और इन योगिनी को अगर किसी को कोई लेसन सिखाना होता है तो फिर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हेड है और जैसे उनका पैर इस सर के ऊपर है, तो इसका अर्थ है कि हमारे ईगो को एकदम स्ट्रांगली क्रम्बल करना, ओके। ये होता है कभी कभी हमें इस दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ पर हमें सडन चीज़ों के लिए धक्का लगे या हमें सडन चीज़ों के लिए एक शॉक हमें हो कि जो हमें भीतर से झंझोर के रख दे कि अच्छा ये सत्य है, अच्छा ये मेरे साथ हुआ। तो ऐसे प्रकार का मुझे आपके लिए कुछ लग रहा है दैट आपकी सोल में भी ऐसे किसी प्रकार के शॉक से गई हो, ऐसे किसी प्रकार के धक्का आपको लगा हो, या आगे आपके लिए एनर्जी, ऊर्जा आपके लिए बन रही है। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। आगे हम बढ़ते हैं, लेट्स सी द टैरो कार्ड्स। वी हैव द 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, एग्जैक्टली आई वॉज फीलिंग दिस मैसेज। देन हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। देन हमारे पास है द सन अपराइट एंड हमारे पास है द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो माय पाइल टूज, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए लग रहा है, जैसे मैं फील कर रही थी दैट 4 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ कहीं ना कहीं पे आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको कुछ बताया जा रहा है, कोई लेसन आपको कुछ दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं आप आप स्वीकार नहीं कर पा रहे या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये लव सिचुएशन में भी आपके लिए हो सकता है, बट आई फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप चीज़ों से लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। जैसे आपको लग रहा होगा जैसे मैं अपनी खुशियों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपनी स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हर चीज़ में लड़ रहा हूँ। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे आपका जीवन कहीं जा नहीं रहा, यू आर नॉट मूविंग समवेयर, राइट। जो एक स्विफ्टनेस, जो लाइफ में आपको एक फ्लो चाहिए, जो लाइफ में आपको एक पैशन चाहिए। आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर माई पाइल टू, जैसे कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हैं वो मेरा पैशन खो चुका है, वो मेरा चीज़ों के लिए इंटरेस्ट खो चुका है। मे बी 4 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ आप ये फील कर रहे होंगे जैसे अब मुझे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं आ रही है, किसी चीज़ में मुझे कोई पैशन नहीं आ रहा है, मुझे कोई फायर नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में, जैसे ऑल द फन हैज़ गॉन इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। तो आप ये ऐसा फील कर रहे हो जैसे ऑल द फन हैज़ गॉन, मेरी लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, मुझे हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ रहा है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट पाइल टूज कहीं ना कहीं आपने अपने दिल के करीब बहुत दीवारें खड़ी कर दी हैं। आई डोंट नो क्यों ये ऐसा आपके जीवन में हो रहा है, बट यहाँ पे स्पिरिट आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग, आई फील दिस मैसेज दैट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई लेसन आपके जीवन में आ रहा है। ओके, मे बी ये आपके लिए ईजी नहीं होगा, मे बी आपको धक्का सा लग सकता है किसी चीज़ से, बट आई फील दैट यही एक तरीका है। द स्पिरिट इज टेलिंग मी दैट कहीं ना कहीं आप अपने अल्टीमेट खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, आप अपनी अल्टीमेट यू नीड दैट पुश समहाउ एक स्पिरिचुअल लेवल पे। इसलिए ये साइरन का भी मैसेज आपके लिए आया है, जैसे कि आपको कुछ पुकार रहा है, आपको कुछ बुला रहा है, बट आई ऑलमोस्ट फील दैट आप उसके लिए एकदम बंद है, आप उसके लिए एकदम क्लोज्ड ऑफ है, आप उसको एकदम, आपने उस चीज़ को शट डाउन कर दिया है अपने जीवन से, उसको अपने जीवन से हटा दिया है और आपने अपने लाइफ में कहीं और फोकस किया है अपना, जबकि आपकी खुशियाँ जो हैं वो उस तरफ की थी, उस दिशा की थी जिस दिशा को आपने बंद कर दिया, जिस दरवाजे को आपने बंद कर दिया है, जिस रास्ते पर आपने चलना बंद कर दिया है। I almost get this message for my pile number 2 that I feel very strongly that आप किसी विपरीत दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि आपकी खुशियाँ आपको जहाँ डिवाइन ले जाना चाह रहा था वो कहीं और था। इसलिए आपको ये मैसेज है दैट वेरी स्ट्रांगली इस पाथ पे आगे जाके, जो भी रास्ता आपने अपने से चुना है उस पर जाके कुछ आप आगे रियलाइज़ करेंगे, कुछ आप ऑब्स्टैकल हिट करेंगे, कुछ आप मे बी आप इस ऊर्जा में, उस एनर्जी में हो जहाँ पर आपको कहीं नहीं जाना था, बट आप वहाँ चले गए उस दिशा में या उस एनर्जी में आप चले गए। ये एनर्जी की भी बात करता है कि हमें इस एनर्जी में नहीं जाना था, हमें अपनी लेवल से नीचे नहीं हमें आना था, बट कहीं ना कहीं पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कुछ बैटल्स हुए, जिसकी वजह से आई गेट दिस मैसेज दैट कम्प्लीटली आप किसी चीज़ से ब्लॉक्ड हैं, किसी चीज़ से आप शट डाउन हैं, एंड वो चीज़ आपके लिए आपकी ब्लेसिंग थी सबसे बड़ी, वो चीज़, वो रास्ता, वो राह, वो पर्सन हो सकता है, कुछ भी, वो मंजिल, आपकी खुद की वो स्थिति, वो चीज़ आपकी खुशियों का सबसे बड़ा रास्ता थी, और आप अब स्ट्रगल कर रहे हैं। आई फील आप उन्हीं खुशियों को ढूंढने में, उन्हीं चीज़ को ढूंढने में अब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एंड सोल क्राफ्ट के साथ इट्स लाइक अ मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे यू आर अ वेरी गिफ्टेड पर्सन, माई पाइल नंबर 2।
आई फील दिस मैसेज, यूर अ वेरी गिफ्टेड पर्सन। मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ फ्रॉम द असेंडेड मास्टर्स, बिकॉज आई फील ये आपके लिए ज़रूरी है इस समय कि ये चीज़ क्या है एंजल्स, ये क्या है जिसको माय पाइल टूज देख नहीं पा रहे हैं, जिसको ब्लॉक हो रही है वो चीज़ें उनके विजन से, ये चीज़ क्या है, किस बारे में है ये। दे टेलिंग मी इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन, बट ये किस बारे में है माय पाइल टूज के लिए। स्ट्रेंथ, या आपकी खुद की सेल्फ, खुद की स्ट्रेंथ के बारे में, एंड दिस एज वेल फॉरगिवनेस, एंड वी डू हैव लाइफ फोर्स एनर्जी हियर। Inner strength and forgiveness. Move back to wholeness. Recognize that you have the power. My Pisces, आपको सभी दिशाओं से ये मैसेज दिया जा रहा है दैट आप इतने असहाय नहीं हैं जितना आप फील करते हैं। ओके आप इतने असहाय नहीं हैं, आप इतने डाउन नहीं चले गए हैं कि आप वहाँ से उठ नहीं सकते हैं, आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते हैं, आप वहाँ से रीबर्थ नहीं ले सकते हैं। आई फील दिस मैसेज फॉर यू दैट इनर स्ट्रेंथ के साथ आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस से आप गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपको स्पिरिट की तरफ से मैसेज है एक कदम अब आप पीछे आ जाइए अपनी होलनेस में, अपनी पावर में। बिकॉज आई फील इस देवी के साथ भी ना ये आपके जीवन में अब वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस अबाउट स्पिरिचुअल लेसन्स, एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग आपको रियलाइजेशंस होने वाले चीज़ों के लिए। आई वंडर व्हाई द टावर कार्ड इज़ नॉट हियर, बट आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस एनर्जी, जहाँ पर एक के बाद एक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुछ दिखाया जा रहा है, आपको प्रकाश की ओर ले जाया जा रहा है। ओके आई जस्ट वांट टू पुल अ टैरो कार्ड, एनीथिंग एल्स माय पाइल टूज के लिए। फूल एंड बैक ऑफ द डेक इज 6 ऑफ कप्स। ओके जैसे मैं फील कर रही थी, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों का फन, जीवन में इंजॉयमेंट, जीवन में हैप्पीनेस, वो सब चली गई हैं कहीं ना कहीं पे। एंड यहाँ पे आपको मैसेज है जैसे कहीं ना कहीं आप शट डाउन मुझे लग रहे हैं किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, लव से, बिकॉज समहाउ एनर्जी से, पैशन से। एंड यहाँ पे आपके लिए मैसेज है दैट आपको वापस एक बच्चा बनना है। सन के साथ भी, फूल के साथ भी आपको मैसेज है अपनी होलनेस, अपनी पावर आपको रिकग्नाइज करनी है एंड वापस आपको बच्चा बनना है। ओके आपको वो एनर्जी में आना है। आपकी सोल हंसना चाहती है, आपकी सोल जीना चाहती है, आपकी सोल अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बिकॉज पाइल नंबर 2 जैसा मैं फील कर रही थी, आप लोग बहुत ही गिफ्टेड पर्सन हो, आप लोग बहुत ही गिफ्टेड सोल हो, एंड सोल क्राफ्ट के साथ डेफिनेटली यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर इस दुनिया में, इस जहाँ में। ओके इस पृथ्वी पर आप कुछ डेफिनेटली लेके आए हैं। यू हैव इंटरनल इनर स्ट्रेंथ, आप बस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ओके आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि आप कितने पावरफुल है। ठीक है आप अपनी शक्ति, अपनी पावर आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। ओके एंड साइरन के साथ भी आई फील दिस मैसेज दैट्स यूर सर्चिंग फॉर समथिंग। आपकी सोल उस जेम को, उस हीरे को तलाश रही है जो आपके भीतर है। ठीक है वो कहीं बाहर नहीं है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर है विद दिस एनर्जी। एंड आपको मैसेज भी ये दे जा रहा है जस्ट मूव विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज आपको कहीं ले जाया जा रहा है। दिस इज़ अ मैसेज दैट आई वाज फीलिंग फॉर माई पाइल टूज, दैट आई एम गेटिंग दैट आपको कहीं ले जाया जा रहा है। ओके आपकी सोल को कहीं ले जाया जा रहा है। आई ऑल्सो फील जैसे लव वाइज में बहुत सारे ब्लॉक्स आपके लिए भी फील कर रही हूँ, बिकॉज मुझे आपके पाइल से ये मैसेज आया दैट समहाउ मे बी आप किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी यू जस्ट फील लाइक डिफीटेड, यू फील लाइक चीटेड, यू फील लाइक आपके साथ कुछ गलत हुआ है। एंड आई फील दिस मैसेज विद द 6 ऑफ कप्स दैट देयर आर सो मेनी ब्लॉकेजेस अराउंड हार्ट, और आपका दिल वापस जिंदा होना चाहता है पाइल टूज। इससे मतलब दिस इज़ जस्ट कमिंग टू मी, आपका दिल जीना चाहता है, आपका दिल वापस जिंदा होना चाहता है, आपका दिल वापस बच्चा बनना चाहता है। ओह माय गॉड बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। और ये देवी जैसे आपको कह रही है कि कितना अभी आप ईगो से सोचोगे, कितना दिमाग लगाओगे, कैलकुलेशंस को हटाओ और जीना शुरू करो। इस सोच को हटाओ, इस प्रेजुडाइज थिंकिंग को हटाओ, इस जजमेंट को हटाओ, इस दिल के ऊपर जो बड़ा सा पत्थर रखा है उसको हटाओ और बच्चे बन जाओ वापस। Forgiveness, Master Jesus, you are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. तो anything that is related to mind, anything जो healing आपको बहुत ज़रूरी है. Okay, this is a message I'm feeling. Healing आपको बहुत ज़रूरी है. I also feel that आपकी sexual powers and sexual energy भी बहुत increase हो रही है इस समय पे. Okay, this is like आपका passion, आपकी sexual power, आपकी sensual power increase हो रही है और आप ये feel भी करेंगे that I want to experience deep intimacy. मुझे deep intimacy अनुभव
करनी है, मुझे जीना है। बिकॉज जब भी हम लाइफ से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, यस, जब भी हम लाइफ से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, मैं पाइल टूज, हमारी बॉडी हमें थ्रू सेक्सुअल फीलिंग्स या हमारी बॉडी थ्रू हमें फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र हमारा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो वो हमें उसके द्वारा सिग्नल देती है दैट आई वॉन्ट टू लिव, मुझे जीना है, मुझे अनुभव करना है, मैं ऐसे मरे मरे नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, मैं ऐसे रुका रुका नहीं जी सकता, मैं ऐसे ब्लॉक्ड नहीं जी सकता। तो हमें सेक्सुअल फीलिंग्स के माध्यम से ही हमें ये रियलाइज़ करवाया जाता है, एंड देन हमारे पास चॉइस होती है टू राइज अबव। ठीक है, तो हमें उसी माध्यम से रियलाइज़ करवाया जाता है हमारी बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हमारे सोल, हमारी बीइंग इज़ वेरी इंटेलिजेंट, दैट एक्सपीरियंस, यू नीड टू एक्सपीरियंस योर ओन सेल्फ, आपकी खुद की सेल्फ को, आपकी खुद की बॉडी को, आपकी खुद की बीइंग को, राइट। आई फील दिस मैसेज, और आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी जो कहीं रुक गई थी वो वापस बर्थ हो रही है। इट्स लाइक आई एम फीलिंग दिस मैसेज जैसे कि सब कुछ थम गया था एंड सडनली लाइक एक स्पार्क आता है एंड वो स्पार्क से सब कुछ लाइटन अप हो जाता है। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। लेट्स सी, भुवनेश्वरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं मेरे पाइल टूज के लिए। ओके, एंड वी हैव तपस। तपस डिसिप्लिन के बारे में बात करता है। आपके जीवन में आपको डिसिप्लिन भी रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लेके। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को लेके कुछ चीज़ें लाइफ में आपको डिसिप्लिन करने का भी यहाँ पर मैसेज है। एंड भुवनेश्वरी के साथ जैसे मैं फील कर रही हूँ फॉर माई पाइल टूज, आई गेट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे आपको ये मैसेज है दैट अपनी होलनेस में आइए। ठीक है, अपनी पावर में आइए, अपनी दिव्य पावर में आइए, अपनी दिव्य शक्ति में आइए। और आपको किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी रिलेशन को, खुद को आपको माफ़ करने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। बिकॉज जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका एक रीबर्थ हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, विच इज़ वेरी नेसेसरी। एंड आई ऑल्सो फील दिस मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 2 विथ दिस एनर्जी ऑफ सोल क्राफ्ट। देखिए कितना पावरफुल कार्ड आपके लिए आया है, और ये कार्ड कहता है विद द सोल क्राफ्ट एनर्जी, एंड व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम दिस इज़ दैट कि आपकी सोल बहुत एक्टिव है इस समय, और वो आपको काफ़ी मैसेजेस देना चाहती है। अगर आप सैड, डिसअपॉइंटमेंट, लव की एनर्जी में नहीं रहेंगे तो आप वही अपनी सोल को बना रहे हैं, आप वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैसेज कहता है इफ़ यू वांट लव, गिव लव। If you want forgiveness, give forgiveness. Okay, forgive. ओके, इफ़ यू वॉन्ट स्ट्रेंथ, बिकम द स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपकी सोल आपको आइडियाज़ के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, इमोशंस के द्वारा आपको ये चेताती रहेगी, आपको ये बताती रहेगी दैट अभी आपको क्या करना है। आई फील लॉट ऑफ न्यूनेस आपके जीवन में आ रही है। आपको किसी प्रकार से अपने पुराने सेल्फ को, अपने पुराने एक लाइफ के फेस को एंड करके एक ब्यूटीफुल आपके जीवन में न्यू बिगनिंग हो रही है। भुवनेश्वरी के साथ पाइल टूज, आई फील यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है, आप एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और आप अध्यात्म को बहुत ज़्यादा कीमत देते हैं अपने जीवन में। जैसे आप डिवाइन को, अध्यात्म को आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, या कहीं ना कहीं पे आई फील दैट आपके कोई गुरु है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस जर्नी में, इस यात्रा में। ओके, एंड आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे आप अपने भीतर ही खजाना लेके पैदा हुए हैं, बट आप अभी उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं आप कौन है। आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए भुवनेश्वरी के साथ, कि आपकी सोल आपसे बात करेगी शोर में नहीं। जब आप अपने हृदय को ब्लॉक करके रखे हैं तब नहीं बात करेगी आपकी सोल। आपकी सोल आपसे तभी बात कर पाएगी जब आप स्टिल होंगे, जब आप साइलेंस में होंगे, जब आप डिवाइन को अलाउ करेंगे अपने भीतर आने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अराउंड, आपके दिल के अराउंड बहुत सारी दीवारें आपने खड़ी कर दी हैं, जैसे नहीं मेरा रास्ता अलग है, आपने अपने आप को दूसरों से डिसकनेक्ट किया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग। एंड यहाँ पे मैसेज आपको दिया जा रहा है दैट गेट रिड ऑफ दैट ओल्ड साइकिल। एंड सन के साथ में बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी, आपको उस पाथ पर ले जाया जा रहा है जो आपकी खुशियाँ हैं, जो आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। सन कार्ड को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रीबर्थ के रूप में देख रही हूँ आप लोगों के लिए। लाइक इनोसेंस, आपका इनोसेंस कहाँ चला गया है माय पाइल नंबर 2? आपका वो इनोसेंस, आपका वो बच्चों जैसा स्वभाव, आपका वो नटखट सा स्वभाव, आपका वो जीवन को लाइटली जीने का स्वभाव, वो आपका हंसने का स्वभाव, वो आपका झूमने का स्वभाव, ये सब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हार्ट ब्लॉकेजेस की वजह से आप वो फील कर रहे हैं। आप ऐसा फील कर रहे हैं आपके अंदर वेयर इज़ द लाइट। मे बी आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं टू द डिवाइन, वेयर इज़ द लाइट, वेयर इज़ द लाइट, व्हेन विल आई फाइंड द लाइट। ओके, एंड आई गेट दिस मैसेज दैट बहुत ही जल्द इट्स टाइम फॉर यू कि आप अपने भीतर की स्ट्रेंथनेस में आए, और जो भी चीज़ें आपको मदद करती है टू कम बैक इन दैट पावर, तेजस के साथ भी आपको उस सब को
तपस के साथ, आई एम सो सॉरी, तपस के साथ भी कि आपको अपने आप को निखारना है, ओके आपको अपने आप को निखारना है, आपको डिसिप्लिन की भी इस समय आवश्यकता है, बट आपको लाइट प्लेफुल एनर्जी की भी आपको आवश्यकता है। भुवनेश्वरी के साथ आपको डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस हो रहे हैं। मून एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जो स्पिरिचुअल काम कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई फील ये ना, ये देवी जो होती हैं, ये देवी जब हमारे जीवन में आती है, योगिनी देवी जब हमारे जीवन में आती है, तो सडन एक्सट्रीम स्पिरिचुअल लेसन्स लेके आती है, जिसके लिए मे बी हम तैयार ना हो और जिसको हम रेजिस्ट करते हैं, उन स्पिरिचुअल लेसन्स को, उन स्पिरिचुअल चेंजेस को हम रेजिस्ट करते हैं। इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट यू नीड अ रैडिकल चेंज माय पाइटूस, यू नीड अ रैडिकल चेंज। आपको स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे चीज़ें हो रही है, जब होना होगा तब होगी, ऐसे नहीं। यू नीड अ ह्यूज रैडिकल शिफ्ट इन योर लाइफ, लाइक अ बिग चेंज इन योर लाइफ, ठीक है, सो दैट आप इस एनर्जी से कंप्लीटली बाहर आके एक रीबर्थ आपका हो पाए। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग, ओके। मे बी आप किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी को मिस कर रहे हैं। आई फील यू आर मिसिंग योर ओन सेल्फ। आप अपने खुद को याद कर रहे हैं, आपको फील हो रहा कि मैं कहीं खो गया हूँ, मुझे मेरे खुद से मिलना है, ओके। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, ओके। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है द पैट्रनेस ऑफ मिराकुलस हीलिंग। आई एम रेडी टू हील, आई एम वर्दी ऑफ द मिराकल्स मेंट फॉर मी। एग्जैक्टली, आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं, ओके एंड आपको इस समय सबसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग कि कहीं ना कहीं हार्ट के अराउंड डिसअपॉइंटमेंट है। जैसे ऐसा हो सकता है जैसे आपने सब अब छोड़ ही दिया, जैसे आपने एक बड़ा सा मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, एक बड़ा सा ब्लॉक आपने खुद में, खुद की रियल सेल्फ में, और जो आप बाहर से जीते हैं, उन दोनों के बीच में आपने एक बड़ा सा ब्लॉक, एक बड़ा सा पत्थर आपने रख दिया है। तो कुछ भी भीतर नहीं आ पा रहा है आपके, जो आना चाहिए, जो डिवाइन गाइडेंस, जो मैसेजेस आपको आने चाहिए, वो भीतर नहीं आ पा रहे हैं। एंड आई फील उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए उस पर्सन को, उस सिचुएशन को आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज किसी रिश्ते, मुझे लग रहा है किसी रिश्ते में किसी को आपको माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू, राइट। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज आई एम द ब्रिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ, आई एम फुल्ली ह्यूमन एंड फुल्ली डिवाइन। एग्जैक्टली, बिकॉज कितना पावरफुल कार्ड है ये बात कर रहा है दैट यू आर अ मीडियम माई पाइल नंबर 2। आप स्पिरिट के मैसेजेस, डिवाइन के मैसेजेस बहुत ही जल्दी फील कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप सुन सकते हैं, बहुत ही जल्दी आप उस पर अमल कर सकते हैं, बट आपको इस भुवनेश्वरी देवी वाले एनर्जी में जाना पड़ेगा, तभी आप उस मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। अदरवाइज आपका माइंड आपको बहुत परेशान कर रहा है, ओके। आई फील दिस मैसेज, आपका माइंड आपको बहुत परेशान कर रहा है, पास्ट आपको बहुत परेशान कर रहा है। आई फील दिस मैसेज, द पास्ट इज़ रियली लाइक नॉट अलाउिंग यू टू स्टेप इन योर पावर, एंड आई फील आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है इस समय। एंड भुवनेश्वरी के साथ भी मैं फील कर रही हूँ उस स्टिलनेस में, उस साइलेंस में, जब आप अपनी खुद की गहराइयों में जाओगे, खुद के अंधेरे में आप जाओगे, तब आपको वो प्रकाश दिखाई देगा, जिस प्रकाश की आप सदियों से, जिस प्रकाश का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस प्रेम का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके भीतर से ही जन्म लेगा। आई फील दिस दैट आपके भीतर इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है आपके भीतर, ठीक है, एंड आपको उसको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करिए, फुल एनर्जी, सन एनर्जी, बच्चा बनने का यहाँ पे मैसेज है, बच्चे की तरह जीवन को फिर से देखने का मैसेज है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू वेरी स्ट्रांगली। एंड यहाँ पे आपको ये भी मैसेज है कि अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करते थे जो आपकी छूट गई है, ठीक है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप पहले करते थे और अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट अगेन फॉलोइंग दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। आपको वो तपस्या करनी बहुत ज़रूरी है जिससे आप इस ऊर्जा में आ पाए, ठीक है। आपकी सोल क्रेव कर रही है फॉर हीलिंग, आपकी सोल क्रेव कर रही है फॉर लव, आपकी सोल क्रेव कर रही है नएपन के लिए, जीने के लिए, जॉय के लिए, रीबर्थ के लिए, खुशियों के लिए। मुझे लग रहा है आप में से काफ़ी लोग खुश होना भूल गए हैं, हंसना भूल गए हैं, झूमना भूल गए हैं, और आपकी सोल आपको कह रही है कि रिलैक्स, इतना स्ट्रेस, इतना परेशान, इतना स्ट्रगल में रहने की आवश्यकता नहीं है, जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और मुझे लग रहा है फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। मैं पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए, किसी पर्सन को, खुद को भी कभी कभी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं और सामने वाले पे हम वही प्रोजेक्ट करते हैं, राइट। सो खुद को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। खुद को माफ़ करिए, खुद को प्यार करिए, खुद को गले लगाइए। आप खुद को गले नहीं लगाएंगे, कोई और आपको लगाएगा, वो कोई मतलब की बात नहीं, उससे आपको कोई वो कोई बात ही नहीं, वो आधी अधूरी बात हो गई। आप खुद को गले लगाइए पहले। You deserve the best, you deserve love, you deserve it, ठीक है। I feel you just feel disconnected from life,
दिस इज़ अ मैसेज ऑल्सो आई एम फीलिंग कुछ लोगों के लिए, दैट मे बी आप फील करें दैट आई एम जस्ट डिसकनेक्टेड फ्रॉम हैप्पीनेस, डिसकनेक्टेड फ्रॉम लाइफ. Okay, let's see any last messages for my pile number 2s. Any last soul message? Ooh, beautiful, beautiful, beautiful. The Holy Spirit. Expect miracles. आपने मे बी किसी सिचुएशन में हार मान ली है, ओके किसी स्थिति में, खुद की स्थिति में, जैसे यू नो इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल उस स्थिति में है जहाँ पर आप लड़ने से भी थक गए हैं, आप हर चीज़ से थक गए हैं. इट्स लाइक अ मैसेज, फिर भी आप डटे हैं किसी प्रकार, बट आप अब और आपसे जैसे नहीं कोई चीज़ संभली जा रही है, एंड उसी सिचुएशन में मिरेकल्स आता है. मैं पाइल नंबर 2, आई वॉन्ट यू टू कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर ये कहें दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली. यहाँ पे आपको स्पिरिट की तरफ से ये लास्ट रिमाइंडर दिया जा रहा है फॉर योर सोल. एक्सपेक्ट मिरेकल्स. द होली स्पिरिट आपके जीवन में मिरेकल होने की कगार पर है, मिरेकल्स होने के कगार पर है. जब हम होप खो देते हैं तभी डिवाइन जो है हमारे जीवन में मिरेकल ला के खड़ा कर देता है, राइट. एंड दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू. अब वो पुरानी लाइफ, अब वो पुराना सोच, अब वो पास्ट, अब रिलीज़ करिए, उस ब्लॉक को रिलीज़ करिए. थोड़ा सा बच्चे बन जाइए, थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए वापस. जीवन के अनुभवों ने आपको बहुत कठोर बनाया है. कहीं ना कहीं आप अंदर से तो नहीं है बिल्कुल कठोर, लेकिन बाहर से आप कहीं ना कहीं ऐसा मजबूर हो गए हैं ऐसा बनने के लिए. ओके, एंड वी हैव रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल. माई पाइल 2s, ओह माई गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पाइल 2s को बहुत गहरे प्रेम की ज़रूरत है, और उनके भीतर सागर जैसी प्यास है प्रेम के लिए. मेरे पाइल 2s के भीतर सागर जैसी प्यास है प्रेम के लिए. मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ. आई फील योर हार्ट वॉन्ट्स टू लिव. ओह माई गॉड. इस कार्ड में भी हम देख सकते हैं जैसे हार्ट के यहाँ पे कप है, वो कप आपका खाली हो गया है, अब भरने की ज़रूरत है उसको. दैट कप नीड्स द रिन्यूअल, दैट कप नीड्स द रिन्यूअल. ठीक है. स्पिरिट, अलाउ स्पिरिट टू डू द मिरेकल्स. रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल. सिर्फ प्रेम ही सत्य है जीवन का. मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली. स्पिरिट हैज़ योर बैक. ब्यूटिफुल. यू आर प्रोटेक्टेड. स्पिरिट आपको गाइड कर रही है, आपको कहीं ले जाया जा रहा है. ठीक है. स्ट्रॉन्ग गॉडेस एनर्जी आपके साथ काम कर रही है. स्ट्रॉन्ग गॉडेस एनर्जी एंड मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, इनर स्ट्रेंथ, प्रिजिड. ओके, हीलिंग की आपको ज़रूरत है. और हमेशा याद रखिए प्रेम ही सत्य है. चाहे आपको कितने हार्ट ब्रेक्स हो, चाहे आपको कुछ भी हो, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, प्रेम ही सत्य है. प्रेम ही सत्य है. ओके, ओनली लव इज़ रियल. एवरीथिंग, सब कुछ चला जाएगा, सिर्फ प्रेम रहेगा. जीसस क्राइस्ट ने कहा था दैट यू नो लव इज़ गॉड. प्रेम ही परमात्मा है. ये जीसस क्राइस्ट ने कहा था, तो प्रेम ही परमात्मा है. उन्होंने जाना, उन्होंने जिया. सिमिलरली यू नो आपके लिए भी ये मैसेज है दैट मिरेकल्स विल ऑकर नेचुरली. मिरेकल्स, चमत्कार आपके जीवन में अब होने वाले हैं. अलाउ दैट एंड स्पिरिट हैज़ योर बैक. तो डिवाइन एंजल्स ने आपको थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है. और अगर आप किसी गलत राह पे भी चले गए तो ये योगिनी है, बहुत स्ट्रिक्टली आपको अंदर से झकझोर के सही रास्ते पे लेके आने वाली है. सो डोंट वरी ऑन दैट. सो माई पाइल 2s, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो. मुझे अपना प्यार ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करके. थैंक यू सो मच. आपको बहुत सारा प्यार. टेक केयर. बाय. हाय पाइल 3s, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, ये खूबसूरत बटरफ्लाई चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग कि आपके सोल के लिए क्या मैसेज जानना ज़रूरी है. नाउ पाइल 3s, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ. बहुत सारी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं दैट आपने बहुत ही खूबसूरत काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है. यू हैव ट्रस्टेड द डिवाइन. ठीक है. और आपको ले जाया जा रहा है. जो भी कार्मिक लेसन्स थे, मैं आपके पाइल से फील कर पा रही, जो भी कार्मिक लेसन्स थे, जो भी पेन था, जो भी सफरिंग थी, जो भी एक फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं मैं कहीं अटक गई हूँ, आप चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं. माई पाइल 3s, ये आपके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज है. आप कहीं ना कहीं लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं.
ओके और आप अपने खुद के भीतर में जा रहे हैं, आप अपने खुद को रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड आई फील दैट डिवाइन के आप बहुत करीब है, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन विजडम, बिकॉज मुझे लगता है आप वो सोल्स हो जो बहुत ही घने अंधेरे से गुजरे हैं, ठीक है। बट आई फील आपने ये फेस पास कर लिया है, आपने ये भयानक स्पिरिचुअल यात्रा, भयानक स्पिरिचुअल टेस्ट जो डार्कनेस जैसा हमें लगता है, बट इंडीड इट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। वो एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है। आप ऐसे फेस से गुजर चुके हैं या इस समय आप जस्ट गुजर रहे हैं, गुजरने के कगार पर हैं और आप उस फेस को एंड करने के कगार पर हैं या एंड कर चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द मैसेजेस। द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ द मेंटर। पाइल 3 वेरी स्ट्रॉन्ग गुरु का मैसेज आपके लिए आ रहा है दैट आपके जीवन में आइदर कोई गुरु है या आप किसी गुरु से मिलने वाले हैं जो आपकी जीवन बदलने वाला है। बिकॉज आई फील ये गुरु, ये मेंटर, ये टीचर आपके बहुत ही क्लोजली काम कर रहा है। ये कार्ड मुझे ऑल्सो कह रहा है, मैं पाइल 3 आप लोगों के लिए, दैट आप खुद स्वयं एक टीचर हैं यहाँ पर अर्थ पर, एक खुद आप स्पिरिचुअल गुरु हैं और आपके माध्यम से बहुत लोगों का कल्याण होने वाला है, बहुत लोगों को जो है आप राह दिखाएंगे। बट इसे ईगो पॉइंट पे नहीं लाने देना, आपके द्वारा काम हो रहा है, आपके साथ ऐसी शक्तियाँ जुड़ती जाएंगी जो शक्तियाँ जगत कल्याण के लिए, यहाँ पर कल्याण के लिए आई हैं। तो आई डेफिनेटली फील आपकी पाइल, आपकी रीडिंग से जो एनर्जी मुझे पाइल 3 के लिए फील हो रही है, दैट आई फील आप यहाँ पे एक कल्याण के लिए आए हैं, खुद के भी और दूसरों के भी। जैसे आप स्वयं का कल्याण करते हैं वैसे आप इस मतलब कल्याण के लिए आपका वही मार्ग है, आपका वही है। आई ऑल्सो फील यूर अ वेरी साइकिक पर्सन माई पाइल 3। आप नाइट से, अंधेरे से बहुत कनेक्टेड है, द डार्क साइड, द डिवाइन साइड। आप अपने भीतर ये फील करेंगे दैट यू नो आई एम नॉट ईजी टू क्रैक। मेरे भीतर बहुत गहराई है, मेरे भीतर बहुत रहस्य है, मेरे भीतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को भी नहीं पता। मतलब पाइल 3 आप ऐसे हैं, कोई भी आपको कंप्लीटली खोल के देख नहीं सकता है कि अच्छा ये पर्सन है। आपको सेग्रीगेट नहीं कर सकते, आपको डाइसेक्ट करके नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्टली ये पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा, बिकॉज यू हैव अ मिस्ट्री विच विल ऑलवेज बी अनटैप्ड बाय द पर्सन। तो लोग आपको बहुत कन्फ्यूजिंग पर्सन भी मानते होंगे, लोग आपको बहुत ऐसा भी इंसान मानते होंगे जैसे यार पता नहीं इसके मन में क्या चलता है, कभी पता नहीं चलता ये क्या सोचता है, क्या सोचती है, अपना ही करते हैं, राइट। बिकॉज आई फील आप किसी हायर वर्ल्ड, किसी हायर डायमेंशन से आप कनेक्टेड है और आपकी सोल कॉन्स्टेंटली उस डायमेंशन से विजडम यहाँ अर्थ पर स्प्रेड करती है। आपकी सोल कॉन्स्टेंटली वहाँ से लाइट इस अर्थ पर स्प्रेड करती है। ओके, एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट ये जो गुरु आपके साथ है, जो गुरु का सानिध्य आपको मिला है, जो गुरु आपके साथ है, वो एकदम उन्होंने जैसी आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है दैट वो आपको निखार के ही रहेंगे। तो निखारना बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज निखरने के लिए तपना पड़ता है, निखरने के लिए गिरना पड़ता है, निखरने के लिए टूटना पड़ता है। तो ये यात्रा आपके लिए इजी नहीं है, बट विद दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज एंड आई एम गेटिंग बहुत ही पावरफुल आप सोल हो, यू आर वेरी रेयर, आप बहुत पावरफुल सोल हो और ये सोल डेफिनेटली यहाँ पे किसी बड़े चीज़ का माध्यम बनने वाली है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। लेट्स सी नेक्स्ट योगिनी कार्ड्स हमारे पास क्या है। ईडा पदा। ओके, ये ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आया है, ये योगिनी का बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये भी विजडम के बारे में बात करता है, अंधकार के बारे में बात करता है। वो अंधकार में जो हमें विजडम मिलता है, वो अंधकार में जाके, वो गहराई में जाके, अंधकार की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी गहराई, ठीक है। और गहराई में ही हमेशा आप सत्य खोज सकते हैं, ठीक है। उस अंधकार से ही आप वो प्रकाश ढूंढ सकते हैं। आप एक मेंटर हैं यहाँ पर, आप चीज़ें सेंस कर जाते हैं। यू हैव दैट एबिलिटी माई पाइल 3, जिससे आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें सेंस कर जाते हैं। ओके, यू सेंस थिंग्स, ठीक है। क्या गड़बड़ है, लोग क्या झूठ बोल रहे हैं, इस जगह क्या प्रॉब्लम है। ओके, आप लोगों की एनर्जी सेंस कर सकते हैं, लोगों का ऑरा स्कैन कर सकते हैं। आई फील वेरी थर्ड आई डेवलप्ड पर्सन आप है। ओके, पर्टिकुलरली ये चीज़ें आपके पास गिफ्टेड है। मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप कुछ करते हैं, ये दिस इज़ गिफ्टेड ऑन टू यू, दिस इज़ गिफ्टेड, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए गिफ्टेड है। एंड आई ऑल्सो फील बट समहाउ आपकी बॉडी बहुत सफ़र होती है विद दिस, बिकॉज कहीं ना कहीं पे इस समय आपके भीतर आपकी सोल चाहती है दैट कहीं ना कहीं आपको चक्रा वर्क करें या समहाउ आपका इमोशनल प्रैक्टिकल, ठीक है, जो डुअलिटी होती है मैस्कुलिन फेमिनिन, ये दोनों में बहुत डिसबैलेंस आया है रिसेंटली। मे बी आप किसी ऐसे चीज़ से गुजरे हों जहाँ पर यहाँ पे ईडा पिंगला जो हमारी नाड़ी होती है, जो कुंडलिनी शक्ति का जो पूरा साइंस है, ओके, उसमें आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कहीं ना कहीं बैलेंस में लाना आपको ज़रूरी है, ठीक है। साउंड से आपको हील होना ज़रूरी है, साउंड हीलिंग, साउंड थेरेपी, साउंड फ्रीक्वेंसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी सोल उस नाद के लिए क्रेव कर रही है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई वॉज फीलिंग, आई जस्ट फॉरगॉट,
मे बी जब आना होगा आएगा वो मैसेज। तो येस, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू एंड येस 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 थैंक यू एंजल्स। सो आई जस्ट येस, मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आपके लिए दैट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी जो बॉडी में इम्बैलेंस चल रहा है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम से कम्प्लीटली हील होने वाला है, नॉट एनीथिंग एल्स, एंड यू नीड दैट ब्रीदिंग बिकॉज वो ईड़ा पिंगड़ा नाड़ी के लिए ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। वही आपके लिए मैसेज है कि जितना आप वो प्राणायाम करेंगे उतना आपके भीतर एक बैलेंस आएगा और उस बैलेंस स्टेट से फिर आप आगे डिसीजन ले पाएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं, कहाँ बढ़ना है। बट यूर अ वेरी साइकिक आउल को देख के ये वेरी हाई इंट्यूशन। ओके, आपको पता चल जाता है चीज़ों का। ओके, आपको तुरंत पता चल जाता है, कोई इंसान आपसे झूठ नहीं कह सकता। योर इंट्यूशन विल टेल यू नो समथिंग इज़ नॉट राइट। ओके, वेरी पावरफुल। Next we have this रसनग्रहा पदा योगिनी। ये योगिनी, ओह ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये योगिनी जो है ये पोल स्टार या एक्सिस या सेंटर की योगिनी है। मतलब कभी कभी हम दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये करूँ मैं ये नहीं करूँ। जो डुअलिटी होती है, अंधेरा दिन, ठीक है, रात दिन या अच्छा बुरा, और उस सबके पार एक बिंदु होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। वो केंद्र बिंदु पे जब हम आते हैं तो वी रिलीज़ द जजमेंट्स, तो हम सत्य को देख पाते हैं। और ये योगिनी उसी बारे में बात कर रही हैं। आप इस योगिनी के हाथ में ये देख सकते हैं, एक जो चेहरा इन्होंने लिया है ये हंस रहा है, एक जो है वो उदास है। तो ये कह रहा है ये माइंड की डुअलिटी से परे, ठीक है, माइंड की डुअलिटी से परे जाना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील आपकी सोल इस समय बहुत हायर विजडम ले रही है। मतलब जैसे आपके ऊपर कुछ ज्ञान बरसने वाला है। माई पाइल 3, दिस इज़ अ मैसेज, आपके ऊपर कुछ दिव्य बरसने वाला है जो आपको आपकी सोल को पूरा नहला देगा, जो आपकी सोल को पूरा जैसे स्नान हो गया, आपकी सोल का सब धुल गया, सब पुराना मिट गया। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। और आप आप यू आर अ वेरी लाइक यूनिक सोल, और आप किसी बड़े किसी मिशन का हिस्सा है, और आपको बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड स्पिरिट टीम आपको मदद करते हैं। ओह माय गॉड, माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग। आपको ये आपकी सोल को ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ क्रिया। ओके, and the next card that we have is Santosha. Okay, my pile number 3 बहुत स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ आपके लिए मैसेज आ रहा है, अब जीवन से संघर्ष करना छोड़ दीजिए। अब जीवन में लाइक मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कन्फ्यूजन आप छोड़ दीजिए। बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इस क्रिया के साथ में कहीं ना कहीं अब आप रिलैक्स करिए। संतोषा के साथ भी मैसेज है, जो भयानक कार्मिक लेसन से आपको गुजरना था, आप जो भयानक अंधकार से आपको गुजरना था, आप गुजर चुके हैं या कगार पर हैं कि वो ख़त्म हो। अब मैसेज है आपके लिए क्रिया का। अब मैसेज आपके लिए है कि आपको एफर्टलेसली जीवन लेके जाएगा उसमें जो आपकी डेस्टिनी है। आप धर्म के रास्ते पर हैं, आप धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब आपका समय कि आप संतोषा में जाइए, आप एक संतुष्टि में जाइए। अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। आपको एहसास नहीं होगा, बट ज़रा आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा मैं कितनी दूर आ चुका हूँ, मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ, मैं कहाँ थी, मैं किन चीज़ों में अटकती थी, मैं किन चीज़ों में रोती थी, मैं कैसे तड़पती थी। अब मैं कितनी दूर आ चुकी हूँ, कितना विजडम मेरे भीतर आ चुका है, मेरी सोल ने कितना कुछ यहाँ पृथ्वी में सीखा है, इस स्कूल में सीखा है। अब मुझे बांटना है, अब मुझे इस पृथ्वी को, अब मुझे यहाँ देना है मेरा कुछ। ओके, दिस इज़ अ मैसेज। एंड क्रिया के साथ अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि मिराकलसली किस प्रकार कौन सी चीज़ें कनेक्ट हो रही है। मैं पाइल 3 जैसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे ये पर्सन, कोई रैंडम पर्सन आपके लिए इतना काम का हो गया, ठीक है। फिर उसके द्वारा आप किसी और कनेक्शन से मिलेंगे, उसके द्वारा आप किसी और से मिलेंगे। दिस टाइप ऑफ थिंग्स, लाइक हर चीज़ में आप देखेंगे कि मेरी किस प्रकार एग्जिस्टेंस सहायता कर रहा है, मेरी किस प्रकार एग्जिस्टेंस मदद कर रहा है, मेरी किस प्रकार मुझे ले जाया जा रहा है जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मेरी सोल ने तय किया था, जहाँ मुझे ऊंचा उड़ना था, जहाँ मुझे छलांग लगानी थी, जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ, ठीक है। सो एफर्टलेस हो जाइए, योर लाइफ इज़ फ्लोइंग। जस्ट सरेंडर आप सीखिए, एक्सेप्टेंस आपको सीखने का मैसेज है। लाइफ आपको ले जाएगी, एग्जिस्टेंस आपको ले जाएगा, आप बस रिलैक्स्ड एनर्जी में रहिए। एंड आई फील वेरी स्ट्रांगली चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं और चीज़ें बहुत फास्ट मूव हो गई, ओके। और आप ये कभी कभी आपको लगेगा ओ माय गॉड कहाँ से कहाँ मैं पहुँच रही हूँ, कहाँ से क्या हो रहा है, राइट। तो द माइंड विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस, बट
आपको ले जाया जा रहा है। ओके, दिस इज़ अ क्रिया, सो दिस इज़ लाइक यूनिवर्स उसका काम कर रहा है, एग्जिस्टेंस उसका काम, ये गुरु जो इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल आपके साथ है, ये गुरु आपका काम कर रहे हैं, ठीक है, ये गुरु आपको ले जा रहे हैं। ओके, दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग। एंड संतोषा के साथ अब आपने एक बहुत ही कुछ मुकाम हासिल किया है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी मुझे लग रहा है एक सोल लेवल, एक कार्मिक तौर से भी आपने कुछ बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, एंड की है। नाउ अभी समय आ चुका है कि आप जीवन में वो संतुष्टि ढूंढें, आप संतोष से भर जाइए, पीछे मुड़ के देखिए कि किस प्रकार आई एम जस्ट इन अ रिलैक्स्ड, इन अ काम, इन अ कूल एनर्जी, जहाँ पे मेरा ख्याल रखा जा रहा है, जहाँ पर आई एम प्रोवाइडेड, मुझे रहने के लिए एक छत है, मुझे इतनी सुंदर परिवार है, मेरे पास इतनी सुंदर आँखें हैं, मेरे पास इतना सुंदर स्पिरिट टीम है, इतना विजडम है, मेरी सोल, ये सब यात्रा में ज़रा रुक के, थम के, पीछे मुड़ के देखिए, रिलैक्स में, संतोषा में, उस क्रिया में, उस एनर्जी में रहिए। यही आपके लिए मैसेज है, रिलैक्स, यू आर बीइंग टेकन, you are being taken where you belong, my love, where you belong. Okay, oh, that is a very deep reading, my pile number 3s. अभी तो हमारे आधे कार्ड्स, अभी तो हमारी टैरो कार्ड्स आना बाकी हैं। Okay, the very first card that I have is 8 of cups. Exactly, I told you, आप spiritual calling आपको आ रही है कहीं जाने की। 8 of wands, 6 of swords, exactly, and then we have this knight of swords. Okay, now I will take one clarification for why the knight of swords is here. Okay, ace of cups भी मुझे यहाँ दिख रहा है, and we have ace of swords. Beautiful, ace of cups and ace of swords, बहुत ही lovely, lovely. Okay, so my pile number 3s, क्या हो रहा है? आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, आप किसी पास्ट को पीछे छोड़ रहे हैं, आप एंड आपके जीवन में अब एक न्यू विजन आ रहा है, चीज़ों को लेके एक न्यू क्लैरिटी आ रही है, एक न्यूनेस आपके जीवन में आ रही है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। एंड आई ऑल्सो फील दिस फॉर माई पाइल नंबर 3। जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड्स उन्हीं चीज़ों को सम अप करते हैं, जैसे आप किसी पास्ट को रिलीज़ करके आपके भीतर एक स्पिरिचुअल कॉलिंग आई है। माई पाइल नंबर 3, आप जानते हैं आपको अब कहाँ जाना है, आप जानते हैं आपको किस तरफ अपनी जर्नी करनी है, अब आपको किस तरफ जाना है। एक सोल आपको कहीं पुकार रही है, आपके भीतर एक कॉलिंग है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं पाइल 3, यू आर हैविंग अ कॉलिंग टू डू समथिंग, एंड उस दिशा में दोनों 8 कार्ड्स हैं। ओके, 8 इज ऑल्सो वेरी कार्मिक नंबर। आपके जीवन में 8, 8, 8, 6, 6, ये दोनों भी 6 ऑफ सोर्ड्स, द मेंटर इज ऑल्सो द कार्ड नंबर 6। सो आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आप अपने जीवन में बहुत देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 3 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए लग रहा है दैट आप कहीं जा रहे हैं। जैसे आप ये कदम उठाएंगे, जैसे आप अपनी सोल कॉलिंग की तरफ ये कदम उठाएंगे, माई पाइल 3, ह्यूज रैपिड चेंजेस आर गोइंग टू हैपन। क्रिया के साथ भी मैं वही मैसेज आपके लिए फील कर पा रही थी दैट अब रैपिड चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं। लाइक जैसे आप इस कदम उठाएंगे इस 8 ऑफ कप्स एनर्जी में, जैसे आप कदम उठाएंगे टू वर्ड्स या स्पिरिचुअल कॉल, टू वर्ड्स गोइंग विद इन। कुछ लोगों के लिए कॉल हो सकता है मुझे अब खुद के भीतर जाना है, खुद के अंधकार में जाना है, मुझे खुद के भीतर जाना है, मुझे डिस्कनेक्ट होना है राइट लोगों से, सिचुएशन से, बिकॉज इतना ज़्यादा आप किसी भयानक, मुझे लग रहा है कार्मिक चीज़ से गुजरे, भयानक आपको किसी प्रकार का like you have learned so much, you have learned so much, और अब ब्लेसिंग्स का समय है माई पाइल 3। ओके, आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल मुझे लग रहा है। पाइल 3 आपकी सोल आपको कहीं बुला रही है, कहीं ट्रैवल। ये तीनों ही कार्ड्स मुझे स्ट्रॉन्ग ट्रैवल के बारे में बात करें, चाहे वो ट्रैवल हो एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरे जगह पे, किसी दूसरे लोकेशन में, किसी दूसरे कंट्री में। आई फील ये इनफैक्ट ये चारों कार्ड्स भी मुझे ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी सोल कहीं असेंड हो रही है। फिजिकली भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मूव लग रहा है, आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, आप कोई मूव बना रहे हैं, कहीं आप रीलोकेट हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आप, ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं और आपकी सोल भी आपको वही करने को कह रही है कि मे बी यू नीड टू गो समवेयर, आपको कहीं जाना है। ओके, और अपनी साधना पे, अपनी स्पिरिचुअल पे आपको फोकस करना है। दिस इज ऑल्सो मैसेज आई एम फीलिंग। जैसे आप अपनी सोल कॉलिंग की तरफ ये कदम उठाएंगे, जैसे आप उस तरफ आगे बढ़ेंगे, इट्स नॉट दैट आप जीवन में बहुत ज़रूरी है आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप स्ट्रांगली मूव ऑन कर रहे हैं। ओके, एंड मूव ऑन नहीं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यू जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग माई पाइल 3। यू डोंट नो कि कितने बड़े आपने फेस को क्रॉस किया है। यू डोंट नो। ओके, जैसे आप ये करेंगे, आई फील दिस मैसेज दैट इट्स जस्ट, ये तीनों ही कार्ड्स आप देखिए मुझे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाओ, अब पीछे कुछ नहीं है, बढ़ो आगे, ठीक है, बहुत सुंदर।
ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आई फील दिस मैसेज दैट आप बहुत ही स्ट्रांग होने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर माइंड, इन टर्म्स ऑफ योर इंट्यूशन, इन टर्म्स ऑफ योर आइडियाज़, कि आपको क्या आइडियाज़ आते हैं। ओके, इन टर्म्स ऑफ अब आपको क्या करना है। सो एक्शन ओरिएंटेड माइंड आपको बहुत स्ट्रांगली काम करेगा कि मुझे क्या करना है, माइंड में ये आइडिया या तुरंत उस पर एक्ट किया। फीलिंग वाइज आई फील आपका हृदय ओपन हो रहा है। आई फील लव, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये लव भी लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास इवन नाइट ऑफ कप्स भी। आई फील समबडी माइट बी रिटर्निंग टू यू, या कुछ प्रेम आपके पास लौट रहा है। दिस इज ऑल्सो मैसेज आई एम फीलिंग। ओके, लेट्स सी एंजल्स, एनीथिंग अबाउट लव, एनीथिंग अबाउट लव फॉर माई पाइल प्लीज। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास आए हैं। एम्प्रेस, जस्टिस, एस ऑफ सो, पेज ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आप किसी लव सिचुएशन में किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे एंड वो चीज़ मूव हो रही है। ओके, दैट थिंग इज़ मूविंग। आई फील लाइक डिवाइन कर्मा हील हो रहा है उस सिचुएशन में एंड दैट थिंग इज़ मूविंग। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। तो लव वाइज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है दैट योर हार्ट इज़ ओपनिंग। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू दिस लव 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 गॉडेस। ओके, दिस ब्यूटीफुल एम्प्रेस, पैशन है सब कुछ। लाइक लुक एट दिस कार्ड्स, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। आई फील अगर आप किसी से कोई कम्युनिकेशन या कुछ भी आप किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लाइक इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, आई ऑल्सो फील लाइक ऑल द स्पिरिट अभी नहीं चाहते कि मैं उस बारे में बात करूँ। इट्स जस्ट दैट योर हार्ट इज़ ओपनिंग। इस समय आपको और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। एक न्यू ब्लेसिंग आपकी ओवरफ्लोइंग, आपका प्यार ओवरफ्लो होने वाला है। दिस इज अ मैसेज, ये आपके बारे में है। दूसरे किसी के ऊपर अब आपको फोकस ही नहीं करना है पाइल थ्रीज, दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप इस समय। ठीक है, दैट्स व्हाई स्पिरिट इज टेलिंग मी टू जस्ट फोकस ऑन योर ओन डिविनिटी, योर ओन सेल्फ। ठीक है, खुद के, ये सारे कार्ड्स खुद के एम्पावरमेंट, खुद के बारे में बात करें। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कलर। ओके, माई पाइल नंबर 3, आपका ऑरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइक बहुत नई नई चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा है। लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग, आप जीवन की संभावनाओं को जी रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैं हार्ट देख रही हूँ और उस हार्ट से जैसे सब ब्राइट कलर्स जैसे ना शाइन हो रहे हैं। सो सिमिलरली एस ऑफ कप्स के साथ बहुत ही सुंदर कार्ड होता है मैं पाइल 3, जब एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स आता है, ये बहुत ही सुंदर बात करता है। सुंदर है ये, बहुत सुंदर, एक इमोशन, एक फीलिंग, एक जीवन में न्यूनेस। अब पास्ट खत्म हो चुका, अब सब नया, अब आप भी नए, अब सब नया। ओके, सो कलर के साथ आई गेट दिस मैसेज दैट आपको कलर्स के साथ अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ, अलग अलग वाइब्रेशन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी कलर्स का आपके से बहुत ही गहरा संबंध है। जैसे ये कैंडल भी ये पर्पल कलर की है, ये हमारे क्राउन चक्र की होती है, ओम जैसे कहते हैं। तो ये कलर्स आप देखेंगे, इसकी जगह मैं येलो रखती तो आपके भीतर कुछ और आपको फीलिंग आती। मैंने पर्पल रखा है, आपको कुछ और फीलिंग आ रही है, राइट। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन रखती, आपको कुछ अलग एनर्जी में वो लेके जाती। तो कलर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, राइट। तो वो भी आपको मैसेज है दैट अपने जीवन को अब आप रंगीन बनाएं, अपने जीवन को अब आप कलरफुल बनाएं। द पास्ट इज़ नाउ ओवर। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। और आप बढ़ चुके हैं आगे। अगर आप कहीं भी आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है दैट नहीं मैं नहीं बढ़ी हूँ, मेरे मन में अभी भी इमोशंस है, नो, एनर्जी वाइज तो आप बढ़ चुके हैं। आप पीछे अब उसी चीज़ में नहीं गिरेंगे। यू हैव मूव्ड ऑन। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। और आपका हार्ट आपकी सबसे बड़ी ताकत है मैं पाइल ट्रीज। आपका हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, कलर्स और लव स्प्रेड करने वाला है टू दिस अर्थ दैट योर स्पिरिट गाइड्स आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड वेरी ब्लेस्ड। ओके, वो आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। दे आर ब्लेसिंग यू टू हैव यू, दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू। ठीक है, तो कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे आपके जीवन में। जैसे इट्स लाइक आई एम फीलिंग जैसे आपकी जीवन आपका पूरा रंगीन होने वाला है। ये सैडनेस, ये डिसअपॉइंटमेंट, ये सब आपके जीवन से चली जा चुकी हैं अभी। जैसे आप वो सोल कॉलिंग लेंगे, मुझे कुछ लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लाइक 90% ऑफ यू गाइज, मुझे लग रहा है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं फिजिकली कहीं जा रहे हैं एंड योर लाइफ इज़ अबाउट टू चेंज स्ट्रांगली। Okay, the next card that we have is the presence of the divine feminine Shakina. Exactly जैसे मैं फील करती हूँ आप अपनी खुद की देवी को जगा रहे हैं भीतर के। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग देर इज़ लाइट एंड आई एम दैट लाइट। एंड ये देवी भी है, ये जो योगिनी है वो भी सेंटर की बात करती है, अपने खुद के भीतर का सेंटर, यूनिवर्स का सेंटर। एंड माई पाइल थ्रीज आपके लिए भी ये मैसेज है, शकीना इज़ अ सेक्रेड फेमिनिन। ओके, वो एक सेक्रेड फेमिनिन देवी है वो। ठीक है, एंड
इट्स लाइक कि जैसे मैं कह रही हूँ, यू आर ओपनिंग टू लव अगेन। आप फिर से प्रेम के लिए खुल रहा है, फिर से प्रेम के लिए ओपन हो रहा है। फिर से अब माइंड में पास्ट की सब मेमोरीज या पास्ट में जो चीज़ें आपको परेशान करती थी, ऑल दैट इज़ फेडिंग अवे। और आपके भीतर एक बहुत गहरी कॉन्शियसनेस आ रहा है, एक ऐसी क्लैरिटी आ रही है जो आपको जीवन ट्रांसफॉर्मिंग हो आपकी। ओके ना, आपके लिए अफर्मेशन है दैट एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग देयर इज़ लाइट एंड आई एम दैट लाइट। हर चीज़ के भीतर, यहाँ भी इस कार्ड में भी आप देख सकते हैं, इस अंधकार, इस सब के भीतर एक लाइट है और मैं वो लाइट हूँ, मैं वो दिव्यता हूँ, मैं वो रोशनी हूँ, मैं वो प्रकाश हूँ। यह आपको अपने आप को याद दिलाना है। एंड द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ मीराबाई, द सेंट ऑफ ट्रू फ्रीडम। लव इज़ वॉट सेट्स मी फ्री, आई एम मैरिड टू माई ओन सोल। एग्जैक्टली जैसे मैं कह रही थी, यहाँ पे खुद के सेल्फ लव का मैसेज है। एस ऑफ कप्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव के बारे में बात करता है, सेल्फ केयर के बारे में बात करता है, नर्चरिंग के बारे में बात करता है। ऑल ऑफ अ सडन हमें खुद से प्यार हो गया है अभी, और हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। हम दिस इज़ लाइक हम डिवाइन से कनेक्ट हो गए, हम दिव्यता से कनेक्ट हो गए हैं, हम ईश्वर से कनेक्ट हो गए हैं, और हमारे भीतर से प्रेम, हमारे भीतर से प्रार्थना अब बह रही है, बह रही है, बह रही है। राइट, दिस इज़ अ strong message of love, 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 and it's a very strong message that love is what sets me free। तो प्रेम आपको मुक्त करेगा, प्रेम आपको मुक्त करेगा आपके खुद के बंधन से। ये सब जो चीज़ें आपको हर्ट होती है ना, प्रेम ऐसा नहीं होता है। प्रेम अपने आप में पूर्ण है, प्रेम अपने आप में सब कुछ है। तो प्रेम हमेशा आपको मुक्त करेगा। एंड आई एम मैरिड टू माई ओन सोल। तो डीप सेल्फ लव इज़ अवेकनिंग। कलर आपकी ऑरा एकदम ब्राइट होने वाली है, बहुत कुछ अट्रैक्ट आप करने वाले, बिकॉज आपका यहाँ पे जैसे मैंने फील किया एक डिवाइन लाइफ मिशन, एक डिवाइन लाइफ पर्पज है जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। ओके, एंड यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। ओके, अपने भीतर जाइए, कोई कसर मत छोड़िए, जस्ट वो सारी अपनी ऊर्जा इस कॉलिंग को फॉलो करने में लगा दीजिए जो सोल कॉलिंग आपको आ रही है, चाहे वो कुछ भी होगी, हर पर्सन के लिए अलग होगी। राइट, एंड लव इज़ वॉट सेट्स मी फ्री, आई एम मैरिड टू माई ओन सोल। तो आप अपनी ही सोल से मैरिड, आप अपनी ही सोल से, आई एम मैरिड टू माई ओन सोल। प्रेम मुझे मुक्त करता है, प्रेम मुझे असीम की तरफ लेके जाता है। ओके, एंड हमारे पास लास्ट कार्ड आपके लिए है काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। एग्जैक्टली ये मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं। काली माँ का यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एंड दिस इज़ योर चांस टू सोर। अब आपके भीतर ये आपका चांस है टू राइज अगेन, ये आपका चांस है, यू नो, टू कम बैक अगेन, मोर पावरफुल, ओके, मोर डिवाइन, awakening the goddess within, awakening the truth. So my pile threes, this was a very long reading, so but the messages maybe आपको जानना बहुत ज़रूरी थे, and that's why आप यहाँ हैं। and वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे इस पाइल से फील हो रहा है। रियली बहुत, आई रियली विश कि आप इसकी ऊर्जा महसूस कर पाए। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पाइल थ्रीज। मेरा ढेर सारा प्यार आपको। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत हेल्प करता है और नए वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय। हाय पाइल फोर्स, अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग। व्हाट इज़ द सोल मैसेज फॉर यू? द वेरी फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द वूम्ब। पाइल फोर्स, आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है? एंड हमारे पास कार्ड है हिंदनी पदा, ओके, एंड देन हमारे पास है पार्वती, और हमारे पास है कुंडलिनी। ओके, माई पाइल नंबर फोर्स, मुझे बहुत ही सूथिंग, बहुत ही कामिंग और बहुत ही रिलैक्सिंग एनर्जी आपके फाइल से फील हो रही है। बहुत ही सुंदर एक कार्ड हम देखते हैं विच इज़ द नरिश। हाँ, बहुत खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल। इतनी रिलैक्सिंग, इतनी सूदिंग एनर्जी मुझे लग रही है इस पाइल से। माई पाइल नंबर फोर्स, आपकी सोल आपको ये कहना चाहती है, आपकी सोल मैसेज आपके लिए फ्रॉम डिवाइन ये है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, ओके, जस्ट बी रिलैक्स, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आई गेट दिस मैसेज दैट वो आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि आप कितने प्रोटेक्टेड हैं, आप कितने लव्ड हैं, आप कितने ज़्यादा
डिवाइन आपका ख्याल रख रहा है, यू आर टेकन केयर ऑफ। आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे विद दिस कुंडलिनी एनर्जी आई फील आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होंगे रिसेंटली, या आपको बहुत हीट महसूस होती होगी, या स्पिरिचुअली काफ़ी कुछ चेंजेस आपके भीतर हो रहे हैं। अगर आप कोई कुंडलिनी साधना, चक्रा, मेडिटेशन, कुछ डिवोशनल प्रैक्टिस, भक्ति, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप तांत्रिक एनर्जी या फेमिनिन एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, लव की एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। आपकी सोल वही हीलिंग, वही लव क्रेव कर रही हैं। वूम के साथ, ये वो परमात्मा का वूम है, ये वो वूम है जहाँ से सब हम आए हैं, ये वो गर्भ है, ठीक है, जहाँ से, जिसमें हम जीते हैं, जिस परमात्मा के गर्भ में हम जीते हैं, जिस डिवाइन के गर्भ में हम जीते हैं। तो ये गर्भ आपको, ये मैसेज, ये कार्ड बहुत ही डीप कार्ड है, और ये कार्ड आपको ये सोल मैसेज दिया जा रहा है। जब भी जीवन आपको टफ लगे, जब भी आपको ऐसा लगे दैट मुझे, जैसे हम होता है ना, हम जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम अपनी माँ की गोद में जाके सो जाते हैं, वहाँ हमें लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं अपनी माँ की गोद में सोती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया एक तरफ, सब एक तरफ, और मेरी मम्मी की गोद एक तरफ, बस वहाँ सब मैं भूल जाती हूँ। तो वैसे ही हम सब भी डिवाइन की गोद में हैं। और यहाँ पे आपको मैसेज है दैट जैसे हमारी माँ हमें सहलाती है, प्रेम करती है, वैसी है ये डिवाइन गॉडेस, ये देवी, ये डिवाइन मदर, ओके, आपको सहला रही हैं, आपको प्रेम कर रही हैं। इतनी प्रेम की ऊर्जा मुझे इस पायल से फील हो रही है। यू आर वेरी लव्ड। आप भूल गए हैं माई पायल फोर्स दैट आपको कितना प्रेम दिया जाता है, आपकी कितनी केयर की जाती है, आपकी कितनी वैल्यू है इस एग्जिस्टेंस में। पार्वती के साथ भी आई फील आप बहुत ही भक्ति, लाइक डिवोशन, लव वाले व्यक्ति हैं, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग फेमिनिन प्रेजेंस आपके पास है। जैसे जो स्पिरिट, एक फीमेल स्पिरिट या एक फीमेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और वो शक्ति आपसे बहुत प्रेम करती है, वो आपकी सोल को ये रियलाइज़ करवा रही है, ओके। एंड आपकी सोल बहुत ही लाइक यू आर अ वेरी फेमिनिन, पावरफुल, लविंग, डिवोशन, ऐसी आपकी सोल है। एंड यू आर वेरी पावरफुल। आई फील दिस मैसेज दैट आप ट्रांसफॉर्मेशन से किसी प्रकार के गुजर रहे हैं। आप ये फील कर रहे हैं दैट स्पिरिचुअली मैं बहुत अवेयर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, अब मुझे चीज़ें मेरे लिए वही नहीं है, अब मेरे लिए बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं। लाइक आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ लव एज वेल। जब मैं पार्वती को देख रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेम का मैसेज है। एंड ये कार्ड भी नरिश कहता है, जैसे ये अर्थ की सोल है, ये मदर अर्थ गाया की हमारी सोल है, ओके, मदर अर्थ की ये सोल है। एंड दिस इज़ लाइक नरिशिंग, प्लैनेट को हम नरिश कर रहे हैं। सिमिलरली आपके लिए मैसेज है दैट आप जैसे अपने बॉडी को नरिश करते हैं, वैसे आप मदर अर्थ को भी नरिश कर रहे हैं, बिकॉज मदर अर्थ से ही हम आए हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंडलिनी के साथ भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए एक बॉडी का मैसेज देख रही हूँ दैट समहाउ में भी आपको रिलैक्सेशन की, बॉडी को आपके हील करने की, 5 तत्वों के साथ काम करने की, हील करने की आपका बहुत बहुत आवश्यकता है। पानी की भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए वो भी मैसेज यहाँ पर है, पानी से संबंधित, वाटर से संबंधित, फ्लोइंग से संबंधित, ओके। ये कार्ड एक बहुत ही खूबसूरत जो इसकी जो एक जो डिस्क्रिप्शन है इस कार्ड का, उसमें एक लाइन जो है वो इतनी खूबसूरत है, मुझे इतनी अच्छी लगी। आई फेल टू शेयर इट विथ ऑल ऑफ यू। तो नरिश कार्ड, इस कार्ड में जो डिस्क्रिप्शन है वो कहता है दैट मदर अर्थ जो है यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ सिर्फ और प्रेम ही प्रेम होता है। मतलब एवरीथिंग इज़ मूविंग टूवर्ड्स एवर एक्सपैंडिंग लव। मतलब पृथ्वी पे सब कुछ सिर्फ प्रेम से ही आ रहा है और प्रेम की तरफ ही बह रहा है। तो पृथ्वी प्रेम है, ओके। और यही बहुत ही खूबसूरत मैसेज मुझे एकदम टच हुआ था। सच में मदर अर्थ मतलब कितना हमारे लिए कितनी प्रेम है वो, ओके। हमने प्रकृति को कुछ दिया नहीं है, हमने प्रकृति से लिया है, हम उसके लिए कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। यही मैसेज इस रीडिंग के माध्यम से माय पायल फोर्स के लिए है दैट गो बैक टू द वूम, ठीक है, बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग, ओके। वूम कार्ड ये कहता है दैट गो बैक टू योर सेल्फ। अगर आप एक फेमिनिन है तो आपके लिए यहाँ पे अपनी फेमिनिन को एक्सेप्ट करना, अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने सेकंड चक्रा को, अपने दैट सेक्सुअल साइड को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, ओके। यहाँ पे अपने आप को पूर्ण स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फेमिनिन एनर्जी लग रही है। अगर आप मेल भी ये रीडिंग देख रहे हो, फिर भी आपके भीतर, हमारे सबके भीतर देवी देवताएँ रहते हैं, तो वही फेमिनिन एनर्जी आपसे बात करना चाहती है, आपकी सोल को मैसेज देना चाहती है दैट जीवन जब भी आपको टफ लगे, कुछ भी आपको लगे, कम बैक टू सेल्फ। अपने खुद के नाभि में आप आइए और वहीं आप अस्तित्व के गर्भ से कनेक्ट होते हैं। वहीं एक सोर्स है, वही एक धागा है जो आपको उस अस्तित्व के प्रेम में, उस अस्तित्व की गोद में आपको ले जाएगा। बहुत ही सुंदर मैसेज है, ओके। लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। द वेरी फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
टेन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, एग्जैक्टली माई पाइल नंबर 4, आप लोग बहुत थक गए हैं मुझे लगता है फिजिकली भी, बिकॉज राइट नाउ एज वेल आई एम फीलिंग सडन पेन इन माई बैक, इन माई नेक। मे बी आप लोग बहुत लाइफ से थक गए हैं, या बर्डन किसी प्रकार का आपके ऊपर है, इट्स जस्ट दैट यू कांट मूव फॉरवर्ड समहाउ, एंड इसलिए मदर यूनिवर्स अर्थ आपकी सोल के लिए मैसेज है, जस्ट रुक जाओ, थम जाओ, प्रेम में ठहर जाओ। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज द एम्परर, and next we have is the wheel of fortune. Okay, angels please clarify the emperor card. Okay, again back of the deck page of wands आया है हमारे पास। Okay, यहाँ भी पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। एग्जैक्टली एम्परर को देख के ही मैं वो एनर्जी फील कर रही थी दैट समहाउ माय पाइल नंबर 4, आप कहीं ना कहीं सॉफ्ट होना भूल गए हैं। आपकी सोल के लिए मैसेज है दैट आप जीवन में इतने जंग से, जीवन में इतने हार्डशिप से गए हैं, दैट कहीं ना कहीं आप इमोशंस को अपने देखना भूल गए हैं। व्हेन आई सी किंग ऑफ कप्स रिवर्स में आई फील कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की सेल्फ को, अपने खुद की इमोशनल साइड को नर्चर करना भूल गए हैं। एम्परर के साथ इट्स लाइक मे बी आप कहीं ना कहीं डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, दैट्स अ मैसेज आई एम फीलिंग, दैट आप कहीं ना कहीं अधूरा, कहीं ना कहीं डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, और आपकी सोल को इस समय झुकने की, इस समय रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। देयर इज़ नथिंग दैट यू नीड टू डू इन द आउटसाइड वर्ल्ड, आपको कुछ करना नहीं है। आपकी सोल के लिए मैसेज है आपको रिलैक्स एंड रिसीव, बिकॉज आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं डिवाइन को, डिवाइन लाइक ब्लेसिंग को, लव को, शक्ति को, फेमिनिन को जीवन में। एम्परर कार्ड वो भी होता है किंग ऑफ कप्स रिवर्स। एम्परर कार्ड मुझे वो भी मैसेज दे रहा है जहाँ पे हम अपने मेल साइड में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जहाँ पर हम अपने पुरुष वाले तत्वों में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और जैसे देवी आपको पुकार रही हैं, देवी आपको बुला रही हैं कि कम बैक टू द फेमिनिन। आपको आई फील इस समय जीवन में, अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किसी फेमिनिन की ज़रूरत है आई फील लाइक, बट आप इसको बाहर की दुनिया में किसी स्त्री को ढूंढने की बजाय आप खुद के भीतर के देवी को सरेंडर करेंगे तो बाहर की दुनिया में भी चीज़ें बहुत अच्छी होगी, बिकॉज आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन प्रेजेंस। पार्वती का कार्ड आया है, इट्स नॉट लाइक इजी कार्ड टू गेट। पार्वती का कार्ड है, ये योगिनी का कार्ड है जो बहुत सौम्य, बहुत प्रेम से भरी हुई योगिनी है। ये प्रेम की योगिनी है, ये प्रेम प्रदान करती है। तो आपको प्रेम चाहिए तो आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी प्रेम इस प्रकार से मांगा नहीं जाता, प्रेम चाहिए तो हमें झुकना पड़ता है। सिमिलरली आपकी सोल को प्रेम चाहिए, आपकी सोल को हीलिंग चाहिए, आपकी सोल को नरिशमेंट चाहिए। नरिश कार्ड वही होता है कि आपकी सोल जैसे अब मेल्ट होना चाहती है। अब ये जो आपने टफनेस में अपने आप को रखा है, स्ट्रिक्ट रूल, स्ट्रिक्ट बंधन में अपने आप को कहीं रखा है, दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर योर लाइफ एनी मोर। ये अब आप इस बर्डन के साथ, इस आप स्ट्रिक्टनेस के साथ अब आप एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहे हैं। आपको उस प्रेम की ऊर्जा को आने ही देना है अपने भीतर, अदरवाइज आपके जीवन में चेंज विल नॉट हैपन। आप वही रिपीटिंग जगह पे उलझते रहेंगे। आई फील दैट अब आपको जीवन में एक मैच्योर लुक लेने की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू लाइक लव, ओके, बिकॉज समहाउ आपका जो प्रेम तत्व है, अगर आप पुरुष भी ये रीडिंग देखिए, कैंडल फ्लेम भी किस प्रकार एकदम धीमी हो गई है, ओके। मैं ये नोटिस करती हूँ, आई नोटिस द फायर, किस प्रकार ये, जैसे मुझे ऐसे इस फायर को देख के यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खाली सा हो गया है बीच में, जैसे किसी के बीइंग में एक होल हो गया है, किसी बीइंग में खाली बना गया है, और इसे प्रेम ही भर सकता है। सिमिलरली माई पाइल फोर्स आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, एम्परर अपराइट, मे बी यू नीड अ एम्प्रेस। आपको एक एम्प्रेस की, आपको एक फेमिनिन की ज़रूरत है। इस फेमिनिन शक्ति को अलाउ कीजिए, बिकॉज ये आपकी सोल मांग रही है, आपकी सोल हीलिंग चाहती है, आपकी सोल प्रेम चाहती है मोर देन एनीथिंग, बिकॉज आप राइज नहीं करेंगे अदरवाइज। आई फील दिस, यू नीड टू राइज एंड लव विल ओनली मेक दैट हैपन, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, आई फील दैट यही मैंने जो आपसे कहा कि ये ऊर्जा कहीं आपको लेके नहीं जा रही है। बॉडी में भी आपको बहुत, आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रेस ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस है आपको, किसी प्रकार का कोई टेंशन है आपको। आपकी सोल के लिए मैसेज है टेक रेस्ट, दैट इज़ अ मैसेज। आप कॉन्स्टेंटली जैसे स्ट्रगलिंग, कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ को लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंड द मैसेज इज़ टेक रेस्ट नाउ। ये इन सबको छोड़ दीजिए, ये कोई चीज़ आपके काम नहीं आने वाली। आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है, एक सोल लेवल पे आपको नरिश होने की ज़रूरत है। आपको एक सोल लेवल पे आपको चाहिए, आप अब कुछ दे नहीं पा रहे ना कुछ, आप कुछ, आप इस स्थिति में हैं जहाँ पर यू कांट डू एनी एक्शन, यू नीड टू रिसीव।
आपको जितना एक्शन करना था, जितना काम करना था, यू डिड, नाउ इट्स योर टाइम टू रिसीव करिए, ठीक है, अलाउ कीजिए, रिसीव करिए, ओनली लव। देखिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स, आपके जो इमोशनल सेल्फ है, आपका जो प्रेम वाला रूप है, वो रिवर्स एनर्जी में आ रहा है माय पाइल फोर्स, वो रिवर्स एनर्जी में आ रहा है, जिस वजह से आप ऐसा फील करेंगे जैसे इमोशनली मैं डिसकनेक्टेड हो गया हूँ, इमोशनली मैं डिसकनेक्टेड हो गया हूँ, मुझे कुछ इमोशनली फील नहीं हो रहा है, इमोशनली मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल कर दिया हूँ, अपने आप के हृदय को बंद कर दिया है, अपने आप के इमोशंस को कंट्रोल कर दिया, और ऐसे ही जीवन की जंग में चला गया हूँ, ऐसे ही चीज़ों से लड़ रहा हूँ, ऐसे ही काम के प्रेशर में अपने आप को या बाहर की जो भी स्थिति है, जो भी है, उस प्रेशर में अपने आप को मैंने खो दिया है। आप ये लैक अपने भीतर फील करें, जैसे ये जस्ट वो दर्द कितना होगा उस मतलब सोल का जो फील नहीं कर पा रही है कुछ इमोशंस या प्रेम। ओके, ये मुझे यहाँ लग रहा है, एंड इट नीड्स टू चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून, अब समय आ गया है दैट इट नीड्स टू चेंज, वो चेंज होना ज़रूरी है। आई फील आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आइए पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ, 2 बार पेज ऑफ वॉन्ड्स देखा मैंने। सो इट्स अ मैसेज कि आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी में आ जाइए, जहाँ पर आप बहुत सीरियस नहीं है चीज़ों को लेके, जहाँ पर आप जीवन को एक बर्डन नहीं बना रहे हैं। पाइल फोर्स, जीवन जीने के लिए है, जीवन बर्डन के लिए नहीं है, जीवन बर्डन के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है, जीवन प्रेम के लिए है, जीवन खुद को जानने के लिए है, जीवन परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा रियलाइज़ करने में है कि वी आर वन, ठीक है। बहुत खूबसूरत जीवन है और आगे भी आपकी डेस्टिनी तभी बदलेगी माय पाइल फोर्स। आप वेट कर रहे हैं कि कब मेरी किस्मत बदले, आप वेट कर रहे हैं कब मेरी डेस्टिनी बदले, कब मुझे ब्लेसिंग्स आए, कब मेरे जीवन में वो अंधेरा ख़त्म होकर रोशनी आए, कब मेरे जीवन में ब्लेसिंग आए। आप में भी प्रे कर रहे हो, एंजल्स वेयर इज़ माई ब्लेसिंग, स्पिरिट गाइड्स मेरी ब्लेसिंग्स कहाँ है, मैं कितने और हार्डशिप से गुजरूँ, मैं और कितना सफ़र करूँ। पाइल फोर्स रिलैक्स, ओके। उस माँ की गर्भ में दोबारा लौट जाइए, तो वो माँ, वो शक्ति, वो देवी आपको पुकार रही है। आई एम ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग टू क्राई माई पाइल फोर्स, मुझे ऑलमोस्ट लाइक बहुत मैं इमोशनल हो गई हूँ, बिकॉज मैं किसी ऐसे सोल से, किसी ऐसे मैस्कुलिन एनर्जी से, या किसी ऐसे पर्सन से, या किसी से मैं कनेक्ट कर रही हूँ जो इस माँ को क्रेव कर रहा है, जो चाह रहा है उससे कोई समझे, उसे प्यार करे, और आपको स्पिरिट वर्ल्ड में किया भी जा रहा है बट आप देख नहीं पा रहे। ओके, एंड एक और मैसेज भी आपको दिया जा रहा है, आपके जीवन में अगर फेमिनिन है कोई, ओके, जिनको आपको फॉरगिवनेस की जिनकी ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आई फील दिस मैसेज दैट आपके जीवन में अगर किसी फेमिनिन को, आपको किसी स्त्री शक्ति को, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई भूल हो गई है, किसी स्त्री शक्ति से आपको माफ़ी मांगनी है, वो भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बिकॉज ऑलमोस्ट मुझे इस एम्परर की आंखों से लग रहा है जैसे वो किसी चीज़ को भुला नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर कोई चीज़ उसे खाए जा रही है, अंदर ही अंदर कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है। और वही मुझे लगता है किसी स्त्री शक्ति को आपको वापस स्त्री शक्ति का सम्मान, या स्त्री शक्ति को आपको समर्पित करने की आवश्यकता है, तभी ये इमोशनल सेल्फ आपके भीतर जगेगा, तभी ये इमोशनल जो आप क्रेव कर रहे हैं, जो आपकी सोल इस समय जिस नरिशमेंट चाह रही है, आपकी सोल जो जो चाह रही है, जो खाना, जैसे हमारे शरीर के लिए जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर को खाना देते हैं, हमारे शरीर को नरिश करता है। हमारी आत्मा को कौन सी चीज़ नरिश करेगी? हमारी आत्मा जो सूख रही है उसे कौन सी चीज़ नरिश करेगी? सिर्फ प्रेम। लव इज़ द फूड टू सोल। दिस इज सेड बाय ओशो रजनीश। लव इज़ द फूड टू सोल, जस्ट लाइक नॉर्मल फूड इज़ फॉर द बॉडी। तो प्रेम जो है वो हमारी आत्मा का भोजन है, ठीक है। उसके बिना कैसे रहेंगे और कितने दिन रहेंगे? पाइल फोर्स, कितने दिन रह पाएंगे? कभी ना कभी तो लौटना पड़ेगा, राइट। वहीं आपके लिए हैं, आपके ब्लेसिंग्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका ब्यूटीफुल लाइफ, एक डेस्टिनी शिफ्ट आपके जीवन में हो रहा है। बट आफ्टर दिस ओके, जब आप ये स्त्री शक्ति आपके भीतर आप अलाउ करेंगे और झुकेंगे, बिकॉज आई फील किंग ऑफ कप्स रिवर्स, आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते इमोशनल तरीके से, आप इमोशनली सोचना ही नहीं चाहते हैं, मुझे लग रहा है आप इमोशनली किसी चीज़ को देखना नहीं चाह रहे, अपने इमोशंस एक मैच्योर वे में, राइट। इमोशंस आप लाना नहीं चाह रहे किसी चीज़ में, जबकि आपका रास्ता प्रेम से है, आपका रास्ता उन इमोशंस से ही है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड
डोंट बी फियरफुल, बिकॉज यहाँ पे माँ शक्ति, पार्वती माँ, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है. दे आर विथ यू, दे आर विथ यू. ठीक है. पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, आई फील दैट आपके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ आते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना. मुझे लग रहा है आपकी सोल नई चीज़ क्रेव कर रही है, आपकी सोल प्लेफुलनेस में जाना चाहती है. आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट कभी कभी आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत रैशनली डिसीजन लेते हैं. एंड यहाँ पे मैसेज है थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करें जीवन में. ठीक है. थोड़ा सा इतना जल्दी जजमेंट मत बनाइए किसी चीज़ पे. ठीक है. इस इमोशनल पहले आई वॉन्ट फॉर माई पाइल फोर्स मैं चाहती हूँ ये किंग ऑफ कप्स अपराइट आ जाए आपके लिए. एम्परर को हमें भूलना नहीं है, एम्परर से विजडम लेना है, लेकिन जीवन जीना हमें किंग ऑफ कप्स की तरह है. जीवन हमें जीना है प्रेम के देवता की तरह, प्रेम की तरह. और उसके पीछे खड़ा रहेगा ये एम्परर का विजडम और एम्परर का स्ट्रेंथ और एम्परर का एक्सपीरियंस. बट जीवन हमें जीना है इस किंग की भांति, इस ब्यूटीफुल प्रेम के भांति. ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपको इस तरफ ले जाया जा रहा है, ये आपकी सोल आपसे मांग रही है. ओके. द लास्ट टू कार्ड्स दैट वी हैव इज, देखिए आपके लिए कार्ड्स भी कैसे आए. द मदर ऑफ इमाम्स, अगेन द मदर का कार्ड. लव इज़ माई लिनिएज एंड ग्रैटिट्यूड इज़ माई रिलीजन. कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये कमेंट करें दैट लव इज़ माई रिलीजन. प्रेम मेरा रिलीजन है, प्रेम मेरा धर्म है, प्रेम मेरा धर्म है. ओके माई पाइल फोर्स, प्रेम मेरा धर्म है, प्रेम मेरा स्वभाव. मैं प्रेम हूँ, मैं अपने से दूर कैसे जा सकती हूँ, कैसे जा सकता हूँ. ये शक्ति, ये डिवाइन, ये योगिनी माँ, ये आपको कितना प्रेम करेगी. ये आपके योगिनी जनरली जो होते हैं बहुत ही, जैसे कहते हैं हम, उनमें बहुत ही विस्फोटक एनर्जी होती है. ठीक है. लेकिन योगिनी सौम्य, ये सौम्य योगिनी का रूप आपके पास है, ये प्रेम का रूप आपके पास है, ये माँ का स्वरूप आपके पास है, ये वूम्ब के साथ भी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. रिटर्न बैक टू योर सेंटर. आपके खुद के सेंटर पे लौट आइए, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, जहाँ पर आप खुद हैं, जहाँ पर आप रिलैक्स हो सकते हैं, जहाँ पर आप ये जीवन आपको इतना संघर्ष नहीं लगेगा, जहाँ पर आप इस ऊर्जा में आ सकते हो किंग ऑफ कप्स. ठीक है. तो प्रेम मेरा धर्म है और कृतज्ञता कृतज्ञता मेरा रास्ता है. एंड ग्रैटिट्यूड इज़ माई रिलीजन. कृतज्ञता मेरा सहारा है, मैं हूँ, कृतज्ञता से ही रास्ता है. सो ग्रैटिट्यूड, जीवन में ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है. मुझे जो भी दिया, जितना भी दिया, उस सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डिवाइन का, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स लव. ओके. ग्रैटिट्यूड ब्रिंग्स लव. ओके. सो थोड़ा झुकिए, थोड़ा मेल्ट होना सीखिए पाइल फोर्स. आप बहुत स्टबर्न हो गए हैं, आप बहुत अपने आप को फिक्स्ड किया है. झुकना सीखिए, मेल्ट होना सीखिए, बहना सीखिए. बहोगे ही नहीं तो जीवन ऊर्जा कहाँ से कदम उठाएगी. कुंडलिनी शक्ति, आपकी जो ऊर्जा उठना भी चाहती है ऊपर, उसको रास्ता नहीं है उठने के लिए, तो वो कैसे उठेगी. प्रेम का वो रास्ता बनाइए जिससे आपकी ऊर्जा ऊपर उठे, जिससे आप जो साधना करते हैं, जिससे आप जो ध्यान करते हैं, वो भी आपका सफल हो. बिकॉज विदाउट स्त्री शक्ति का सम्मान किए, विदाउट अलाउिंग स्त्री शक्ति, कोई भी कभी भी हम खुद स्त्री शक्ति ही का ही हिस्सा है. हमारे भीतर पुरुष भी है, स्त्री भी है, तो हम खुद ही अपने ही हिस्से को नकार रहे हैं, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे भी मैं मैस्कुलिन फेमिनिन देख रही हूँ, तो यहाँ पे आपको भी अपने भीतर की स्त्री शक्ति को सम्मान करना है. बाहर अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, किसी को आपको फॉरगिव करना है, किसी को आपको माफ़ी मांगनी, कुछ भी आपको अगर स्त्री से संबंधित, फीमेल से संबंधित, फीमेल इश्यूज से संबंधित कुछ है, ठीक है, उसको आपको माफ़ करना है, अपने पेनफुल पास्ट को माफ़ करना है और ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है. बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है. स्नेक्स आपके लिए ज़रूरी है. शेडिंग द ओल्ड स्किन. Right. And the last card that we have is the goddess of never not broken, Akhilanda. बहुत खूबसूरत कार्ड है. एवरीथिंग हैपन्स फॉर माई लिबरेशन, आई चूज़ टू बिकम ओनली मोर लव. देखिए पाइल नंबर 4 आपके लिए कार्ड्स भी कैसे आए हैं. लव, भले आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो जिसने आपको इस प्रकार लव से दूर कर दिया है, जिसने आपको इस प्रकार कठोर बना दिया है, कहीं ना कहीं जिसने आपको इस प्रकार कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड बना दिया है अपने ही इमोशन से, अपने ही लव से, अपने ही हृदय से. सब कुछ जीवन में मेरे लिबरेशन के लिए हो रहा है. ये आप कहिए, सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मैं और प्रेम ही बनूं, ताकि मैं और प्रेम ही चुनूं, ताकि मैं और प्रेम में ही जीऊँ. राइट. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत ही खूबसूरत ही रीडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है. रियली किसी की सोल, आपकी सोल नरिशमेंट चाहती है जो ओनली लव के द्वारा होगा.
and teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. So आपका एक डिवाइन मिशन है, आपका एक डिवाइन पर्पस है, और आपकी सोल इस समय आपको कुछ करने का कॉल दे रही है. जैसे मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ भी फील कर रही थी कि समथिंग क्रिएटिव. ओके, आपको किसी क्रिएटिव फील्ड में कोई आइडिया आपको आया है, एंड फॉलो दैट क्रिएटिव पैशन, बिकॉज वो आपको बहुत ही सुंदर जगह जीवन में लेके जाएगा. ओके, एनी लास्ट मैसेज फॉर माई, ओके, लेट्स सी. Any last message for my pile force? We have faith. Okay, and काली माँ का भी कार्ड मैंने यहाँ देखा आपके लिए. And we have expect miracles as well. Faith. Stay calm. Trust the good in yourself and others. See the light in the world. Exactly. वापस लाइट देखने का मैसेज है, वापस रोशनी देखने का मैसेज है, वापस ट्रस्ट करने का मैसेज है. आप ऐसे कुछ लोग ट्रस्ट करना भी भूल गए हैं. मे बी ऐसा कुछ हुआ है पास्ट में, बट नाउ इज़ द मैसेज फॉर यू दैट रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल. मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली. मिराकल होगा आपके जीवन में. सिर्फ प्रेम को ही सत्य मानिए, प्रेम ही सत्य है. दिस इज़ एवरीथिंग. यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर डिवाइन लव एंड ऑल द टाइप ऑफ लव. लव. ओके, बहुत ही वो खुद के भीतर से आपको शुरू करना होगा, तब वो बाहर भी प्रोजेक्ट होगा जीवन में. राइट. सो माई पाइल नंबर 4, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. दिस वॉज अ वेरी डीप रीडिंग एंड अ वेरी लॉन्ग वन इवन. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. आपको मेरा बहुत सारा प्यार. टेक केयर. आई एम प्रेइंग फॉर यू. ओके, एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय.